जैसे फिजिक्स को घर पर लाके आप केवल पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से नॉलेज ऑफ स्पिरिट को यानी कि भगवत गीता को, ये भी एक साइंस है। घर पे लाके केवल उसे पढ़ सकते हैं, उसके शब्दों से आप गो थ्रू हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में उसे रीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते। जैसे कि फिजिक्स के कंटेंट को समझने के लिए आपको टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक उसी तरीके से भगवत गीता को समझने के लिए आपको टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल चाहिए। आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल कॉलिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये फोटो निकल के आया, अभी भी वो फोटो है, ये फोटो निकल के आता है। ये फोटो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा ये फोटो तो वही है जो व्हीकल पर था, अक्षयपात्र की गाड़ी पर था, और ये फोटो भगवत गीता पर है। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैंने कहा सेम पर्सन भगवत गीता पर कमेंट्री भी दे रहा है, परंपरागत आचार्य भी कहला रहा है, और अक्षयपात्र के द्वारा भोजन भी वितरित कर रहा है। ये चीज़ बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा हिलाने वाली थी कि दुनिया में उल्टे सीधे काम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और ये व्यक्ति साइलेंटली इतना बड़ा काम कर रहा है और कोई जानता नहीं। मन के हारे हारे मन के जीते जी। तो आज के सोसाइटी में ना हारने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर में वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या उस पर इंद्रिय पे विजय कैसे किया जा सकता है उसके लिए चीज़ें नहीं हो पा रही है। जैसे क्रिसमस ट्री है, देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, और एक बरगद का पेड़ है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है इमीडिएटली इतना, लेकिन अगर तेज हवा आती है, तूफान आता है, तो हमें ढूंढने से भी नहीं पता चलेगा कि क्रिसमस का ट्री कहाँ था। बिखर जाएगा, कूद जाएगा, उड़ जाएगा, और वो एक पेड़ है, वो वहीं रहेगा जैसे बुनियाद मजबूत। हम जीवन में उल्टा चलते हैं, हम बोलते हैं कि हमें समय नहीं है भगवान के नाम के जप के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे ना, अगर हम भगवान के नाम के जप को समय देंगे तो फिर ये होगा कि आपके भौतिक जीवन में समय बचेगा। मुझे खुश रहना है, अल्टीमेट पर्पस लाइफ का ये है, तो खुशी के लिए क्या करना है? नमस्ते दोस्तों, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है, जहां हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के मार्ग पर साथ में चलते हैं। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका होस्ट और सेवक। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन हैं जो भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से अनेकों लोगों के जीवन में प्रकाश ला चुके हैं। हमारे आज के मेहमान एक इस्कॉन के डिवोटी हैं, जो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में न केवल जीते हैं बल्कि लोगों तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के सबसे बड़े एनजीओ मिड डे मील प्रोग्राम के एक एक्टिव सेवक भी हैं, और पिछले 10 वर्षों से IQ, EQ, SQ तथा गीता के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इनकी टीचिंग्स IITs और फिजिक्स वाला जैसे फेमस इंस्टीट्यूट तक पहुंची है, जहां इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से भगवत गीता की टीचिंग्स को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर का, जो हैं अत्यंत ही विनम्र और भक्तिभाव से युक्त पर्सन, वंशी मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पॉडकास्ट में दिल से स्वागत है। आपका दर्शन और आपका समय मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी विनम्र बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा। प्रभु जी, आज के पॉडकास्ट में अगर मेरे द्वारा कुछ शब्द या कुछ ऐसे सवाल जो उचित ना लगे भक्ति से, तो एक स्टूडेंट के तरीके से मुझे क्षमा करिएगा। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट ओपन माइंडेड होकर ज़रूर से सुनिए, दिल से सुनने की कृपा करें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये आप निश्चिंत होके, बेझिझक होके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछिए, और ऐसा ना सोचिए ये डिवोशनल कन्वर्सेशन है, और इसमें जितना मेरा इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपका इम्पोर्टेंस है, और हमारा पूरा कल्चर इसी भावना पर आश्रित है और इसी भावना के अनुसार चलता है। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। जितना हम विनम्रता से और नम्र भाव से हम आपस में मिलते हैं और डिवोशनल चीज़ों की चर्चाएं करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी होती हैं, और सबसे पहले जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों के लिए वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है।
सो निश्चिंत हो के आप, मैं चाहूँगा आप तो बिल्कुल जिस तरीके से आप पूछ पाएँ, जिस तरीके से आप बातें कर पाएँ, आप उस तरीके से बातें कीजिए, और ताकि हम व्यवहारिक रूप से इन सब चीज़ों को चर्चा कर पाएँ। तो वो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सो मत सोचिएगा कि कुछ गलतियाँ हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इस तरीके की कि डिवोटीज है सामने, तो ये भाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा इन पर विचार किए बिना बहुत निश्चिंत होकर आप प्रश्न पूछिए मैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो प्रभु जी, आपसे मेरा सबसे पहला ये उत्सुक भरा हुआ सवाल है, आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल कॉलिंग की शुरुआत कैसे हुई? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रही? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सामान्य तौर पर भगवान की ब्लेसिंग्स और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद जी का गुणगान करना मैं पसंद है, तो अपने बारे में तो मैं ज़्यादा न बता के, बट हाँ, क्योंकि इन्होंने पूछा कि स्पिरिचुअली आप कैसे इंक्लाइन हुए, कैसे इस पाथ पर आए, तो इसमें फिर से मैं भगवान की कृपा और प्रभुपाद की ब्लेसिंग से जोड़ के बताना चाहूँगा कि कैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के माध्यम से और कृष्ण की कृपा के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है, गुण काल और कर्म के अनुसार हर व्यक्ति की चेतना, शरीर और बुद्धि और मन उनके गुण काल कर्म के अनुसार निर्धारित हो चुका होता है, जिसमें कृष्णा भी भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसा। सो कहीं ना कहीं सबका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को पहले परखा जाता था टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा, और उसके इंटरेस्ट के अनुसार ही व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बचपन से एक डिवोशनल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट था, लेकिन समय के साथ हम स्पोर्ट्स में गए, और जब ये बात आएगी तो मैं बता देता हूँ कि मैं अंडर 14 में स्पोर्ट्स के अंदर वॉलीबॉल के अंदर नेशनल खेला, कई बार रीजनल बास्केटबॉल में खेला, और पढ़ाई में भी 10th बोर्ड CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट में इंटर 5 में था। तो मेटेरियल चीज़ें बहुत चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जिज्ञासाएँ रहती थी दिलो दिमाग में, और वो सब चीज़ें अभी हमें पता चलती है कि वो डिवोशनल थी, बट उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं थे बड़ी आसानी से। 11th में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते थे तो क्वेश्चंस आते थे कि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें काम कहाँ आएंगी, ये कार्बन निकल जाता है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है, एक कार्बन के जुड़ने से एक डिफरेंट एलिमेंट बन के रेडी हो जाता है। वो हम सब चीज़ें पढ़ रहे थे, लेकिन पर्सनली हमारी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा रेगुलरली कितना यूज आएगा वो समझ में नहीं आ पा रहा था। उसका कुछ यूज है, वो हम नकार नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जैसे कि हमारे समझ में आ रहा है, हमारे थॉट्स डेली सुबह से शाम तक काम आते हैं, हमारा माइंड सुबह से शाम तक काम आता है, हमारी बुद्धि सुबह से शाम तक काम आती है, मन बुद्धि का सामंजस्य क्या है, इंद्रियां क्या हैं, ये सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कुरेदती थी हमें कि ये सब चीज़ों की समझ पहले होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मैच्योर्ड होनी चाहिए। हम खुद से जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं मन बुद्धि शरीर के स्तर पर, बट उससे रिलेटेड गाइडेंस नहीं है और एक्सटर्नल चीज़ें हम पढ़े जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की जिज्ञासाएँ थी, बट जीवन चल रहा था ऐसे ही, और स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ने का मन होता था, लेकिन प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता था, हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती थी। किसी से पूछते तो वो चीज़ों को घुमा देते। इवन कई बार हमारे जो टीचर्स थे, तो शिक्षाएं 2 तरीके की होती हैं, नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट। नॉलेज ऑफ मैटर जो हम स्कूल और कॉलेज से लेते हैं, तो उससे संबंधित टीचर्स बोलते थे कि चोकरी नहीं तो नौकरी नहीं। तो इस तरीके की रजोगुणी मानसिकता कुछ कहीं ना कहीं विकसित की जाती थी, और हमें लगता था कि यही सब कुछ है और यही लाइफ है। यानी नॉलेज ऑफ मैटर हमने डेवलप नहीं किया तो हम जीवनों का कुछ कर नहीं पाए। बट क्वेश्चंस बहुत रह जाते थे। तो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वाला नेचर होता है, जो ब्राह्मणिकल स्वभाव होता है, और ब्राह्मण कोई बर्थ से नहीं होता, गुण कर्म स्वभाव सा। तो बचपन से ऐसी कुछ मानसिकताएं थी, बट कोई डायरेक्शन नहीं थी। सो मेटली हम पढ़ रहे थे, मेटली जहाँ जहाँ मैं प्लेटफॉर्म मिल रहा था वहाँ भी अच्छा कर रहे थे। जैसा कि सबको पता है, इस कम्युनिटी के जो डिवोटीज़ हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड और मेटल बहुत अच्छा करके फिर इस स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। तो ऐसा चल रहा था। सो एक दिन, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये सब भगवान की और प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो हम कॉलेज जा रहे थे और फ्रेंड सर्किल था हमारा साथ में, तो हम गाड़ी से जा रहे थे, तो साइड से अक्षय पात्र की गाड़ी निकल के जाती है और उस पर प्रभुपाद का फ़ोटो था, और उस पर लिखा हुआ था कि 3 लाख बच्चों के लिए मुफ्त भोजन। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार ये व्यक्ति जो है 3 लाख बच्चों को मुफ्त भोजन दे रहा है, यार ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई
रिचेस्ट पर्सन इवन कर नहीं सकता ये सब चीज़ें, और ये बुजुर्ग व्यक्ति ये काम कर रहे हैं और हम जानते नहीं इनको, तो क्यों ना हम एक बार अक्षयपात्र विजिट करें। तो क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, चीज़ों को सही से समझते नहीं, चाहे वो भगवद गीता हो चाहे डिवोशनल चीज़ें हो, ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक फ्रेंड था जो ज्ञान देने लग गया, जिसे कुछ पता नहीं था कि अरे अक्षयपात्र में गरीबों को लाइन में बैठा के खाना खिलाते हैं और हम क्या करेंगे वहाँ जाके। तो मैंने बोला तो दिक्कत क्या है यार, वहाँ देख के आएंगे एक बार क्या कल्चरिंग है, गरीबों को खाना खिलाते हैं तो हम भी परोसेंगे, हम भी कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे। कि नहीं यार हम क्या करेंगे उधर जाके। तो उसने कुछ ऐसा परसेप्शन मुझे दिया कि वहाँ कुछ ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में ये चला गया चीज़ कि ये कोई बड़ा व्यक्ति है। एक दिन एक व्यक्ति भगवद गीता देने आते हैं रूम पर, फ्रेंड ही थे मेरे, जिनका नाम था अभिषेक। तो वो भगवद गीता देने आते हैं और बोलते हैं ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हम भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपको भगवद गीता लेनी चाहिए। मैंने कहा एज ए स्टूडेंट हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो वो समय मूर्खता वाला समय होता है कि हमें लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वही जीवन के लिए सब कुछ है, लेकिन ये सोच प्रॉपर नहीं है। फिर से मैं बोलूँगा, नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट, दोनों को कंबाइंड बोला जाता है विद्या, और जो विद्या का अर्जन करे वो कहलाता है विद्यार्थी। तो कोई बोले मैं मटेरियल नॉलेज में तो टॉप कर रहा हूँ लेकिन नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस नहीं है, तो क्या वो विद्यार्थी नहीं कहलाएगा? यस एब्सोल्युटली, वो स्टूडेंट नहीं है, वो जीवन में गिरेगा कहीं ना कहीं, भले ही मेंटली कितना भी एडवांस हो। IITs में भी सुसाइड होते हैं, ये हमें समझना होगा और गौर करना होगा। तो केवल और केवल नॉलेज ऑफ मैटर का अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों का सामंजस्य, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यानी कि सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना आना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंशियल नेचर क्या है, नेचर में लॉज कैसे काम करते हैं वो समझना आना चाहिए। मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं इसे। और इससे भी ऊपर ट्रांसीडेंटल सब्जेक्ट मैटर, भगवान कृष्ण से संबंधित ज्ञान, वो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9 चैप्टर भगवद गीता का जो बताता है, इसलिए कृष्ण ने उसे अर्जुन को बोला है परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से सुनिएगा। तो वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। तो हम बड़ा लिमिटेड लाइफ जी रहे होते हैं और समझते हैं हम बहुत बेहतर करके। तो अभिषेक ने मुझे ये समझाया कि ठीक है तुम मेंटली बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको समझना होगा कि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, वो सब शिक्षाएं इससे मिलने वाली हैं। इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवद गीता का बुक कैसे दिखाया उन्होंने मुझे, और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि लीजिए, बट मैंने ले लिया। ठीक है पढ़ेंगे तो नहीं, आप दे जाओ, और पैसे नहीं है मेरे पास। तो फ्रेंड था, वो समझ गया कि पैसे तो लेके नहीं रखेगा, तो फिर वो रख के चला गया। और कुछ दिन बाद पैसे लेने भी आया, देने भी पड़े। तो फिर मैंने कुछ दिनों के बाद शाम को एक दिन भगवद गीता का पेज ओपन किया और वहाँ देखा पहला फोटो जो आता है वो प्रभुपाद का निकल के आता है। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं भगवद गीता में, ये फोटो निकल के आया, अभी भी वो फोटो है, ये फोटो निकल के आता है। ये फोटो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा ये फोटो तो वही है जो व्हीकल पर था, अक्षयपात्र की गाड़ी पर था, और ये फोटो भगवद गीता पर है। तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैंने कहा सेम पर्सन भगवद गीता पर कमेंट्री भी दे रहा है, परंपरागत आचार्य भी कहला रहा है, और अक्षयपात्र के द्वारा भोजन भी वितरित कर रहा है। ये चीज़ बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा हिलाने वाली थी कि दुनिया में उल्टे सीधे काम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और ये व्यक्ति साइलेंटली इतना बड़ा काम कर रहा है और कोई जानता नहीं। तो ये बड़ा वो करने वाला था। फिर अभिषेक से मैंने चर्चा किया, उसने उसमें लिस्ट भी दिखाया कि कृष्ण की परंपरा में आने वाले आचार्य हैं। ये जो लिस्ट है, यहाँ से कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मत्तु, पद्मनाभ से होते हुए लास्ट में प्रभुपाद जी आते हैं। सो अथॉरिटी है ये, जो वैदिक ज्ञान को बड़ा सिस्टमेटिकली रियलाइज करके बताने वाला। और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। फिर हमने चाहा कि भगवद गीता को समझने की डिज़ायर थी, तो से कैसे समझना है, जानना समझना है, तो उस माध्यम से फिर हम आगे बढ़े थे। ये शुरुआत थी। तो इंस्पिरेशन था मेरा सोशल एक्टिविटीज़ देखी प्रभुपाद की, जिससे वो पूरी दुनिया को मेटली सर्व कर रहे थे, यानी भोजन के माध्यम से उनको। और इसकी अक्षयपात्र की इवन शुरुआत भी ऐसे ही होती है। वो मायापुर मंदिर के बाहर देखते हैं कुछ कुत्ते और छोटे बच्चे आपस में भोजन के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो खड़े खड़े बड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने तुरंत इमीडिएटली मंदिर के जो अथॉरिटीज़ थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए 10 माइल्स के अंदर कोई भी बच्चा, ये पश्चिम बंगाल की बात है जहाँ बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी और वो सब चीज़ जो ना उस समय 60-70s की बात है, तो अच्छी स्थिति नहीं थी। तो उन्होंने बोला 10 माइल्स के अंदर मुफ्त भोजन वितरित कीजिए, कोई भी मंदिर के आसपास व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए 2000 में वापस अक्षयपात्र स्टार्ट हुआ। अभी अक्षयपात्र लगभग 18 से 20 करोड़ लोगों को, बच्चों को पर डे भोजन वितरित कर रहा है प्रसाद के रूप। सो इंस्पिरेशन है प्रभुपाद जी का, उनके माध्यम से, कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के माध्यम से ये सब चीज़ें संभव होती। और यही मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि
ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे कैसे आए फिर वो चीज़ें अपनी। सो प्रभु जी, आपने जैसी अपनी जर्नी शेयर करी, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी मुलाकात जिस तरीके से हुई, ऐसे ही आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉरपोरेट के लीडर्स या बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे मैनुअल्स की टीचिंग, लीडरशिप्स की पॉइंटर्स भगवद गीता से किन्हीं ना किन्हीं स्पीकर से सुनते ही हैं, और उन्हें ये भी पता है कि भगवद गीता का बहुत अच्छे तरीके से अगर आत्मसार जीवन में किया जाए तो उनका बिजनेस, उनका लाइफ सब अपलिफ्टमेंट हो सकता है। और जो जोश में किताब भी ले लेते हैं, लेकिन पढ़ने को शुरू करते हैं तो फिर बड़ा ही बोरिंग लगता है, वो रुचि नहीं आती या फिर वो रस नहीं मिलता। ऐसे सदस्यों को क्या शेयर करना चाहेंगे आप? शेयर करने से पहले तो मैं थोड़ा सा आपके तरीके पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, आप बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। मैं एक दिन वीडियो सोर्स टेम्पल में होके वो ले रहा था, तो उस दौरान कोई रिटायर्ड जज थे, वो सेशन अटेंड करने के बाद मेरे पास आते हैं और एग्जैक्टली जैसे आपने बोला है वो सिचुएशन उन्होंने शेयर की। उन्होंने बोला 3-4 साल से मैं भगवदगीता पढ़ रहा हूँ या पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज आपने एक भगवदगीता का श्लोक मुझे एक्सप्लेन किया या हम सबको एक्सप्लेन किया, मुझे बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आया। तो उनका क्वेश्चन था, मेरी उम्र और आपकी उम्र में बड़ा गैप है और मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेके भगवदगीता रखा हुआ है जैसा कि आपने बोला, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इवन जो भी इसे सुने आगे पॉडकास्ट को, सब लोग इसे बड़ी गंभीरता से लें। पहली चीज़, भगवद गीता की टीचिंग्स वो हैं जो एश्योर करती हैं ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ये वो नीतियाँ हैं, वो नीति है। ध्रुव मीन्स कन्फर्म, गारंटीड, ये कन्फर्म कर देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 2 चीज़ें लेके आ सकता है अगर भगवद गीता की टीचिंग्स को समझ के इम्प्लीमेंट कर ले। तो वो है तत्र श्री विजुअल वो तिर। श्री मीन्स ऑपुलेंस, वो मेटल ऑकुलेंस हो सकता है, फिजिकल ऑकुलेंस हो सकता है, इकोनॉमिकल ऑकुलेंस हो सकता है, मेंटल ऑकुलेंस हो सकता है, मेंटली लोग बहुत डल रहते हैं। सो तत्र श्री, उस स्थान पर श्री एंड विजय, ये 2 चीज़ें आना ध्रुवा नीतिर मत, कन्फर्म्ड है, गारंटीड है अगर कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हम भगवदगीता लेके बैठ जाते हैं और उसे फिर बाद में बोरिंग लगने लग जाता है। तो ये होगा, निश्चित रूप से होगा, किसी के भी साथ होगा, ये बहुत नेचुरल है। 9th क्लास में मैंने भी भगवद गीता पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवद गीता कुछ दिन पढ़ने के बाद मेरा परसेप्शन ऐसे बना कि इससे फालतू बुक कोई नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने सेल्फ स्पेकुलेट किया और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुझे अभी भी याद है 14 चैप्टर मैंने पढ़ने का प्रयास किया था, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। 9th के बाद 2nd ईयर में, इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में जाके मुझे ये सब चीज़ें मिली। तो पहले समझ में क्यों नहीं आया, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दें, ये सब्जेक्ट मैटर एक साइंस है, जैसे हम बोलेंगे सटल साइंस। जैसे नॉलेज ऑफ मैटर होता है ऐसे ही नॉलेज ऑफ स्पिरिट होता है। नॉलेज ऑफ मैटर फिजिक्स एक साइंस है, ठीक उसी तरीके से नॉलेज ऑफ स्पिरिट भी साइंस है। हम इसे माइथोलॉजी या सेंटिमेंटली देखेंगे तो कभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, साइंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है? वो एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम लिख रहे हैं इक्वल टू mc², वहाँ पर m फॉर मास होगा, m फॉर मैंगो नहीं बोल सकते, ये एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की। ठीक उसी के तरीके से भगवद गीता के प्रिंसिपल या स्पिरिचुअलिटी, इसके भी सटीक फार्मूलाज हैं। तो ये साइंस है, नॉलेज ऑफ मैटर, ठीक उसी तरीके से नॉलेज ऑफ स्पिरिट भी साइंस है। इवन ये हायर साइंस है, इसके साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक उसी तरीके से इसके भी साइंटिस्ट हुए हैं। तो इसमें समझना हमें ये होगा, जैसे फिजिक्स को घर पर लाके आप केवल पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से नॉलेज ऑफ स्पिरिट को यानी कि भगवद गीता को, ये भी एक साइंस है, घर पे लाके केवल उसे पढ़ सकते हैं, उसके शब्दों से आप गो थ्रू हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में उसे रीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते। जैसे कि फिजिक्स के कंटेंट को समझने के लिए आपको टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक उसी तरीके से भगवद गीता को समझने के लिए आपको टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, स्कूल्स चाहिए। भगवद गीता की नॉलेज ऑफ स्पिरिट को समझाने के लिए टेम्पल्स होते हैं, नॉलेज ऑफ मैटर को समझाने के लिए स्कूल्स और कॉलेज होते हैं, ठीक उसी तरीके से टेम्पल्स केवल दर्शन के लिए नहीं होते हैं। इस भ्रम को लोग अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकालें। नए लोगों के लिए टेम्पल शिक्षा का केंद्र है, और वो शिक्षा कौन सी? नॉलेज ऑफ स्पिरिट की शिक्षा, मन की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, इंद्रियों की शिक्षा, आपसी तालमेल की शिक्षा, लॉ ऑफ कर्मा की शिक्षा, सुपर सोल की शिक्षा, सोल की शिक्षा, भगवान की शिक्षा। तो ये एक साइंस है।
और इस साइंस को समझने के लिए हमें जैसे नॉलेज ऑफ मैटर की प्रोसेस से गुजरना है, ऐसे इससे ही गुजरना होगा। जैसे हम 5 साल से स्कूल जाना शुरू करते हैं, ऐसे ही प्रहलाद महाराज बोले कौमार्य आचरते प्राज्ञा। कौमार्य मतलब ये है 5 साल की उम्र, उससे नॉलेज ऑफ स्पिरिट को कल्टीवेट करना होगा, यानी कि दोनों शिक्षाएं साथ ले। बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है तो उन्हें ये भी सिखाया जाए, और यही जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, माँ बाप। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो पिता न सस्यात, जननी न सस्यात और गुरु न सस्यात। नॉलेज ऑफ स्पिरिट कल्टीवेट नहीं करेंगे तो बहुत विषम परिस्थिति एकदम से टूट पड़ सकती है। घटना कभी भी हो सकती है और उसका पीछे का घटनाक्रम होता है, वो पूरा जीवन होता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चल रहा है वायरल, एक फादर ने अपनी लड़की को मार दिया। एक इंसिडेंट बहुत वायरल हो रहा है दिल्ली का। ऐसे कॉमन है, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। ये गैप क्रिएट क्यों होता है? वहाँ फादर गलत था या फिर लड़की गलत है? कुछ लोग सपोर्ट करेंगे फादर को, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे लड़की को, अरे उसको उसके जीवन को आगे बढ़ाना था, ये सब चीज़ें। लेकिन पूरी कहानी में जाएंगे तो एक गैप जनरेट हो रहा है, उस गैप पर कोई गौर नहीं करता है। फादर को गलत बोलें, लड़की को गलत बोलें, जान चली गई, एक लाइफ चली गई, बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कई लोग कुछ टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं कि वो फादर की मानसिकता को समझिए। एक फादर जिसने करोड़ों रुपए दिए उसके जीवन को, और उसके बाद उन रुपयों का उपयोग करके जो फादर कहीं ना कहीं किताबी सोचता है जीवन अच्छा हो बच्चों का, लेकिन उसने देखा ये बात से कहीं ना कहीं डेविएट हो रही है लड़की, और उसको इग्नोर मानना शुरू कर दिया। तो वो अंदर से टूटने लग गया कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया किसी के लिए, और वो मैसेज कर रही है लड़की अपने ट्रेनर को कि मैं जिंदा दिली के साथ जीवन जीना चाहती हूँ। यानी कि फादर जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फादर जो गाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें अधूरी लगने लग गई, उनमें समझ नहीं है, उनमें मैच्योरिटी नहीं है। तो ठीक है, एक बार को छोड़ भी देते तो उसके कौन से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, ये राजा रघुवंशी वाला, और एक लड़की कोई सोना में उससे रिलेटेड इंसिडेंट हुआ। उससे पहले एक और कोई इंसिडेंट हुआ था, वो लव मैरिज वाला केस था, जिसमें एक और लव हो गया उसे। तो लव मैरिज किया तो भी मारा गया लड़का, अरेंज मैरिज किया तो भी मारा गया लड़का। तो फिर अंदर बाहर दोनों में गलत सही क्या है? तो ये कहाँ गैप आ रहा है? लड़की गलत थी या वो लड़का गलत था, उसको जाने नहीं दिया। अब लड़की बाहर जाती तब भी रिस्क था उसके लिए। सो एक्चुअल में प्रोटेक्शन है भगवान का आश्रय। सो चाहे फादर हो वो सोशली डेवलप्ड है, उस हिसाब से सोच रहा है, लड़की हो मॉडर्नली डेवलप्ड, मॉडर्न वे में डेवलप्ड है, मेंटली डेवलप्ड है, उस वे में सोच रही है। दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है फ़ायदा दे। सो सोशल प्रोटेक्शन और सेंटिमेंटल प्रोटेक्शन दोनों धराशायी हो सकते हैं, लेकिन डिवोशनल प्रोटेक्शन होगा तो वो हाईएस्ट है। उस सिचुएशन में लड़की भी समझेगी, फादर भी समझेगी, पत्नी भी समझेगी, पति भी समझेगा, तब जाके। सो नॉलेज ऑफ स्पिरिट की शिक्षाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और नॉलेज ऑफ स्पिरिट की शिक्षाएं भगवद गीता से मिलती हैं। इसलिए भगवद गीता को बोला मैनुअल ऑफ लाइफ, इस जीवन को कैसे जिया जाए। कर्म योग में सब गृहस्थ वानप्रस्थ और वो सब समझ हमें मिल जाती। सो प्रैक्टिकली समझने के लिए वो नहीं समझ पाएंगे, 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े, छोड़ना पड़ेगा भगवद गीता, नहीं मन लगेगा। वो भक्तों की संगति में रहें। डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए मीन्स एसोसिएशन, ABCD में ए आता है, और ए मीन्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये रखेंगे फिर भगवद गीता को समझेंगे। फिजिक्स के टीचर के साथ एसोसिएट होंगे तो फिजिक्स समझना आसान होगा। ठीक उसी तरीके से भगवद गीता के टीचर्स के साथ एसोसिएट होंगे, उसको भगवद गीता समझ में आएगा। और हम ये गारंटीड अश्योर्ड करते हैं, किसी को भी आए और हमसे एसोसिएट हो 6 महीने, उसे भगवद गीता की नेचुरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओपनली हम ये डिक्लेयर करते हैं। मिस प्रभु जी, इस बात में ना एक मैच्योर इंसान के तरीके से, जिन्होंने लाइफ का बहुत लंबा एक्सपीरियंस लिया है, उनके नज़रिए से ये बात को देखें तो प्राचीन भारत में हमारे गुरुकुल का कल्चर हुआ करता था, शास्त्रों और वैदिक किताबों का अध्ययन हुआ करता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऐसा तो क्या हो गया, या जो हम इन किताबों का ज्ञान लेके अपने जीवन को बहुत बेहतर बना के चल रहे थे, क्या ये सिर्फ कलयुग का प्रभाव है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो आपने देखा, या फिर हमारे खुद के प्रति में वो अवेयरनेस की कमी हो गई जिसके वजह से आज भगवद गीता का उतना प्रसार नहीं हुआ जो प्राचीन भारत में हम वैदिक या शास्त्रों के ज्ञान से लाभ उठा रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे सुन के, क्वेश्चंस आपके कनेक्टेड। तो क्यों अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत रही?
तो एज ए डिवोटीज हम कुछ भी स्पेकुलेट करने में इंटरेस्ट नहीं रखते कि कुछ भी बोलते हैं। हर चीज़ का आंसर भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। ये भगवद गीता के पहले अध्याय के 39, 40 और 41 श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें कुल शय्या प्रणश्यति कुल धर्मा सनातन। कृष्णा बोलते हैं कि नॉलेज ऑफ एस्पेक्ट और नॉलेज ऑफ मैटर। नॉलेज ऑफ मैटर मीन्स लर्निंग फॉर अर्निंग, ये हमें आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए और मन बुद्धि शरीर को घर परिवार को चलाने के लिए एक हेल्प मिलता है। नॉलेज ऑफ एस्पेक्ट का कल्टीवेशन ज़्यादा जरूरी है, उस सोसाइटी को स्ट्रेंथ देगा। नॉलेज ऑफ एस्पेक्ट अखा देंगे हम तो डेविएशंस आने लग जाएंगे। माता पिता को नहीं पता रहेगा बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, और बच्चे को नहीं पता रहेगा मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो यही कुछ किया गया। ऐसे गुरुकुल अभी भी चलते हैं। मायापुर में एक गुरुकुल है जहाँ बच्चे 4 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ वो सब सीखते हैं। और वो 18-18 साल के बच्चों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि 18 साल के, 25-26 साल के देखते हैं फिजिकली, और देखें बड़े डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ हम लैक कहाँ कर रहे हैं? कुल शय्या प्रणश्यति कुल धर्म सनातना, जो इटर्नल टीचिंग्स चली आ रही हैं, नॉलेज ऑफ स्पिरिट की टीचिंग्स। जब साइंस हमारा आ रहा है तो मैच्योर व्यक्ति क्या है ना, इनको संभाल के रखेगा और उसको सहारा बनाएगा और समय के साथ बढ़ेगा। ये बोलना बहुत गलत है कि हम 21st सेंचुरी में हैं तो हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करें और ये चीज़ें हायर है। ये बुरे परिणाम लेके आएंगी, चीज़ें बहुत बुरे परिणाम लेके आएंगी। इवन स्टीफन हॉकिंस बोल के गए हैं, बहुत क्लियरली बोल्डली बोला है उन्होंने कि जो टेक्नोलॉजी है आने वाले 100 सालों में यही टेक्नोलॉजी इंसान को बर्बाद करने वाली साबित होगी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो एक मेटेरियल साइंस का साइंटिस्ट भी इस चीज़ को बोल रहा है, लेकिन कृष्णा बोल रहा है अगर आप मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी किन्हीं भी सिचुएशंस में आप किसी भी परिस्थिति को डील करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज लोको यम कर्म बंधन, आप बंध जाओगे। एक रस्सी होती है, एक रस्सी मेरे चारों तरफ है और एक रस्सी जकड़ के मुझे रखी है, एक चारों तरफ घूम रही है लेकिन मुझे जकड़ नहीं पा रही है। तो हमारे कर्म तो रहेंगे, लेकिन जब भगवान के सिद्धांत रहेंगे हमारे जीवन में, नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस रहेगा, तो वो रस्सी चारों तरफ रहेगी लेकिन मुझे बांधेगी नहीं। और अगर नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस नहीं रहेगा तो मेटेलियम कितना भी साउंड हो जाए ये रस्सी हमें जकड़ लेगी। लोपोयम कर्म में आप फंस जाएंगे, थॉट प्रोसेस में फंस जाएंगे। किसी ने कुछ बोला तो सुबह से शाम तक उसके सोचने में फंस जाएंगे, है ना, ये कंपैरिजंस में फंस जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पास्ट में ये जो फ्लो है ना वो ब्रेक कर दिया गया। ऐसे लोग आए जो इन्फ्लुएंस्ड हो गए मेटेरियल चीज़ों से। मेटेरियल चीज़ें क्या है? रजोगुणी चीज़ें ना, देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर से अच्छी नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जब फॉरेनर प्रचार करने के लिए गए तो अमेरिकन्स को बोल्डली बोला कि आपका जो मेटेरियल सिविलाइजेशन है ना, देखने में एक्सटर्नली आप अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से आप सड़े हुए हो। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया कि गोबर के ऊपर अगर सफ़ेद वाइट क्रीम डाल दिया जाए, केक का क्रीम, और ऊपर चेरी रख दिया जाए तो फिर वो केक नहीं बन जाएगा। अंदर उंगली डालोगे तो अंदर फिर भी गोबर रहेगा। सो व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चलता है कि अंदर क्या भावनाएं, अंदर प्योरिटी कितनी है। बड़े बड़े लोगों का आप देखेंगे लीडर्स हैं लेकिन लस्ट पे कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिशियंस पकड़े जाते हैं गंदी गंदी एक्टिविटीज़ में और वो सोसाइटी को गाइड करने के लीडर बने बैठे हैं। सो ये बड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति है। और ये परिस्थिति बन क्यों रही है? अगर ऐसे लीडर्स गाइड करेंगे, जो अंधा यथा अंधे अपनी है माना, जो अंधा है और खुद अंधा है और अंधे लोगों को गाइड करेगा, तो कुआं अगर आता है तो सबसे पहले वो गिरेगा, उसके बाद जो पीछे सब चले आ रहे थे ना वो भी गिरेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। कुल शय्या प्रणश्यति कुल धर्मा सनातन, कुल जो सनातन टीचिंग्स थी, जो एक्चुअल टीचिंग्स थी, उनको ब्रेक कर दिया गया। मेटेरियल चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गए कहीं ना कहीं लोग और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए, जबकि होना क्या चाहिए, उसे अपनाइए अगर उपयोगी है कोई चीज़, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को मत भूलिए। सो वो पॉलिश्ड चीज़ें हैं, एक्सटर्नली अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जैसे क्रिसमस ट्री है, देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, फैसिनेटिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। और एक बरगद का पेड़ है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है इमीडिएटली इतना, लेकिन अगर तेज़ हवा आती है, तूफान आता है, तो हमें ढूंढने से भी नहीं पता चलेगा कि क्रिसमस का ट्री कहाँ था। बिखर जाएगा, टूट जाएगा, उड़ जाएगा, और वो एक पेड़ है वो वहीं रहेगा जिसकी बुनियाद मजबूत है। पर ऐसा आज के समाज में हो रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता क्या करें, कैसे गाइड करें, बच्चों को कैसे गाइड करें। उसने ये कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, बच्ची शादी करके गई तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, रह नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें फिर हम माँ बाप क्यों बने, और वो बच्ची बड़ी कैसे हो गई, फिर एजुकेशन क्या लिया फिर उसने, जब लाइफ को ही नहीं जी पा रहा है व्यक्ति। तो ये सब कुछ नॉलेज ऑफ स्पिरिट की कमी के कारण टीचिंग्स को सही से नहीं समझा गया। इसमें सबसे बड़ा रोल हम देखते हैं, अगर टेक्निकली जाएँ
तो लॉर्ड मैकाले जब आए थे 80s के एंड में, तो उनका मेंटलिटी भी जज करें तो कहीं ना कहीं वो लेटर अभी भी मिल जाता है, मैं गूगल करें तो। उनकी मेंटलिटी थी कि उन्होंने पूरे इंडिया को घुमा और देखा कि यार जहाँ मेंटली लोग भले ही डल हों, लेकिन यार ये बहुत वाइब्रेंट है, ये बहुत चिंता में नहीं है, एंग्जाइटी में नहीं है, नींद की गोली लेके नहीं सोते हैं ये लोग जैसे अमेरिका में सोते हैं, सुसाइड नहीं करते अननेसेसरी। यहाँ बड़े ऑपलेंट है, इनको जीत पाना, इनको रूल कर पाना बड़ा टफ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कल्चर को ब्रेक करो। सो उनको अट्रैक्ट करना, गांव के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों से। शॉर्ट्स रील्स अभी चल रहे हैं, लड़कियां पागल हो रखी हैं, कुछ भी कर रही हैं उसके लिए, और अपने कल्चर से डेविएट होके उसके कारण छोटे छोटे बच्चों की कॉन्शियसनेस स्पॉइल हो रही है। वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है ये ऑकुलेंस बहुत अट्रैक्टिव है, फिर वही लोग दुख पाते हैं। सो ये चीज़ें देखने में अट्रैक्टिव हो सकती हैं, बट ज्ञान नहीं होगा, जिसको समझ नहीं होगी नॉलेज ऑफ स्पिरिट को, डेविएट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा प्रभाव आया जीवन में समय के साथ, मेटेरियल चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करने लग गई, और पेरेंट्स या बड़े लोग थे वो कहीं ना कहीं उधर जाने लग गए, और कुल का क्षय होने लग गया। बड़े बुजुर्ग लोग ही जब खराब हो गए तो फिर ये टीचिंग्स धीरे धीरे खराब होने लग गई और कहानियाँ बदलने लग गई। हमारे दादाजी बोलते थे कि पिताजी से कभी बड़ा नहीं हो सकता बेटा। अभी क्या है, अगर बेटा मेंटली कुछ अच्छा कर लिया, मेंटली कुछ अच्छा एजुकेशन में कुछ अच्छा कर लिया, तो लगता है पिताजी बोलते हैं नहीं अब तो ये बड़ा हो गया, अब इसको कुछ भी करने को, ये अच्छा सेंस में ये खो दिया कहीं ना कहीं। तो ये हुआ पास्ट में, और इसके कारण कुल का क्षय हुआ, टीचिंग्स डेविएट हुई, बताने वाले नहीं रहे, और मैकेल चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए। और कृष्णा वही बोलते हैं ऐसा होगा तो सबसे पहले कुल का क्षय होगा, सबसे पहले इसका प्रभाव स्त्रियों पर और बच्चों पर पड़ेगा। स्त्रियाँ गई तो फिर बच्चे कंटामिनेटेड पैदा होंगे, वर्ण संकरा जैसे सब यूज किया है, वर्ण संकरा पैदा होंगे, और सोसाइटी में कंटामिनेशन और प्रॉब्लम्स क्राइम बढ़े। बिल्कुल सही बात है प्रभु। इनफैक्ट इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आज हम डेली रूटीन में हर एक फैमिली मेंबर्स में देख सकते हैं। एक ज़माना था जब घर की लड़कियों को मेंसेस जब आते थे तो एक उम्र के बाद आते थे, आज वो उम्र का पीरियड बहुत कम हो गया। वहीं जेंट्स की बात करें या लड़कों की बात करें तो मैस्टरबेशन का बड़ा ही देखने में आ रहा है, चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड एक बात मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मेरी माता जी हमेशा मुझे बात कहती हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो आज के सोसाइटी में ना हारने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर में वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या उस पर इंद्रिय पे विजय कैसे किया जा सकता है उसके लिए चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो जितने भी हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स, स्पेशली जो पेरेंट्स या गार्डियन इसे देख रहे हैं, उनका रोल अपने बच्चों के प्रति में क्या हो सकता है, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? यस, अगेन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है कि मन जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्णा भगवत गीता बोलते हैं अगर वो कंट्रोल्ड नहीं है तो सबसे बड़ा दुश्मन के जैसे काम करे। दुश्मन आपके जीवन को ख़त्म भी कर सकता है, ऐसा आपके साथ ही एक दुश्मन रहेगा, वो आपसे ऐसा करवा देगा। कई बार माइंड बार बार हमसे गलत काम करवाता है। 3rd चैप्टर भगवत गीता का कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन जब कृष्ण क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्या है हमारे अंदर कि मुझे पता होते हुए भी कि ये गलत है और फिर भी मैं बार बार गलत करता हूँ, वो चीज़ क्या है? इमीडिएटली कृष्णा रेस्पॉन्स करते हैं, श्री भगवान उवाचा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समोद्भवा। रजोगुण का संपर्क, रजोगुण का प्रभाव जो है लस्ट डेवलप करता है व्यक्ति के अंदर। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा सम उद्भवा, उद्भव होता है रजोगुण के संपर्क में रहने से लस्ट का, और यही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन। तो यहाँ पर हमें गौर करना होगा, लस्ट और काम जो है उत्पन्न हो रहा है रजोगुण के संपर्क के कारण, रूट कॉज पर आए। बहुत प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है भगवद गीता, अमेजिंग कंटेंट है। सो भावनात्मक रहने की बजाय पेरेंट्स को ये प्रिंसिपल्स देने चाहिए। इधर उधर की बातें करेंगे, बेटा तुम ये करो, बेटा तुम्हें ये से, कभी प्रभाव नहीं डाले। प्रिंसिपली लाइफ को जिएंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। इमोशनली, मोटिवेशनली, प्रोफेशनली चलेंगे, कभी कोई गाइडेंस आपकी बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगी। अगर वो बच्चा सिंसियर है तो ठीक है, वो खुद से कर लेगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, बट इमोशनल, मोटिवेशनल, प्रोफेशनल कल्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। डिवोशनल कल्चर, सैद्धांतिक जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, ये असरकारी होगा हमेशा हमेशा। इसलिए कृष्णा को इवन डिवोशनली भक्ति में भी देखें, इमोशनल, मोटिवेशनल, प्रोफेशनल भक्त पसंद नहीं है, उन्हें डिवोशनल भक्त पसंद। हाँ, ये अच्छा है, गलत नहीं है, बट ये इसी स्तर पर है। कोई बच्चा पूछा उससे कौन सी क्लास में हो, पहली क्लास। 1 साल के बाद पूछा कौन सी क्लास में हो, पहली क्लास।
3 साल के बाद पूछा कौन सी क्लास में हो, पहली क्लास में। तो ये सही, फर्स्ट ईयर आप पहली क्लास में थे, अच्छा है। तो हम उम्र बढ़ती जा रही है और हम इमोशनल वक्त तो रखें, डिवोशनल वक्त तो रखें, मोटिवेशनल वक्त तो रखें, नहीं चलेगा। टेंपल में लोग आके बोलते हैं, बैठते हैं, हम कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टेंपल क्यों आते हैं, बोलते हैं मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा लगता है। रेयरली कोई बोलता है कि भगवत गीता समझने आते हैं, नाम जब सीखने आते हैं, जब का क्या तरीका है, साइंस क्या है इसका। एक आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट उस पर 120 मॉड्यूल्स दे रहे हैं, कैसे वो दे रहे हैं, कैसे इतना बड़ा साइंस है, इन पर चर्चा नहीं करेंगे। भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान का सत्याविष्ट रूप है, इनका दर्शन करना, सेवा करना, एक व्यक्ति की सेवा करना है, इसके पीछे की साइंस क्या है उसको समझने नहीं आ रहे हैं। मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां क्या है, घर व्यवस्थाओं को कैसे चलाना है वो समझने नहीं आ रहे हैं। मोटिवेटेड फील, मन को शांति मिलती, बस इसलिए आ रहे हैं। तो एक स्तर पर तो गलत नहीं है, अच्छा है ये भी, बट क्या हम ऐसे ही बने रहें, वो गलत है। सब कृष्ण अर्जुन को भी गाइड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन इमोशनल हो रखे हैं, रो रहे हैं, ये नहीं होगा मेरे से, ये है, देखो ऐसा है, अटैचमेंट बता रहे हैं वो सब चीज़ें, और रेशनली बता रहे हैं सब चीज़ें, शास्त्रीय तरीके से बता रहे हैं वो भी, और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कृष्णा बड़ा सराहना करेंगे, बस सही बात है वो। जैसे ही कृष्णा बोलना शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर के शुरुआती 3-4 श्लोक का पढ़िएगा, उसमें सेंस ये जा रहा है कि अर्जुन पहले अपना ये नौटंकी ड्रामा बंद कीजिए, ये रोना धोना बंद कीजिए, इन चीज़ों के लिए कोई स्पेस नहीं, ये सेंस जा रहा है। यानी कि अनार्य बोलते हैं उन्हें, क्षत्रिय हो क्या तुम, इस तरीके से उनसे बातें कर पाए। अर्जुन सौंक दें यार, मैं तो सोच रहा था मैंने इतना अच्छे से बोला। तो कई बार लोग भौतिक ज्ञान बहुत बांटते हैं लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं होते, तो उन्हें मन को लग सकता है कि मुझे कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, बट एक्चुअल वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। सो पेरेंट्स को हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है, ये प्रिंसिपल याद रखिए अगर उन्हें स्ट्रेंथ देनी है। माइंड कंट्रोल के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जो भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए कि माइंड जो है सबका दुश्मन है अगर कंट्रोल नहीं, और मन का निश्चित रूप से जो आपने बोला, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। हमें जीवन में कुछ भी करना है, इसलिए 6 चैप्टर कृष्ण कर्मयोग के अंदर माइंड के साइंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। ये जरूरी है, मन को व्यवस्थित रखना, समझना, जानना ये जरूरी, नहीं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाए। बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिल गेट्स इवन अफेयर्स में पाए गए अपने ही ऑफिस के किसी व्यक्ति के साथ। अब बिहार के कोई आईएएस ऑफिसर, उनके ऑफिस के सामने कोई उनकी वाइफ, और उनकी कुछ सालों पहले की न्यूज़ है, उनकी सास जो है धरना दे रही है क्योंकि उनका इलिसिट अफेयर चल रहा है किसी के साथ। सो मन की समझ जो है बड़ा एजुकेशन है, इसलिए बोला जाता है समझदार होना और एजुकेटेड होना दोनों में अंतर है। एजुकेटेड तो रावण भी था लेकिन समझदार राम थे, दोनों में डिफरेंस है। सिचुएशंस दोनों की सेम थी। कैसे सेम थी? सिचुएशंस अगर पुट ऑन करें, हम रखें सिचुएशंस, तो भाई से डील करना है राम को और भाई से डील करना है रावण को। दोनों एजुकेटेड हैं, पंडित है रावण भी, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं रखती। समझदारी देखिए, है ना, एक तरफ मन का नियंत्रण देखिए, एक तरफ सेवा का भाव देखिए, एक तरफ उनका नेचुरल एटीट्यूड देखिए। तो राम डील कर रहे हैं भाई से, वह सेक्रीफाइस कर रहे हैं भरत से। ये कुबेर से डील कर रहे हैं रावण, छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर से बाहर भगा दिया और लंका को हत्या लिया। दूसरी सिचुएशन, राम डील कर रहे हैं एक सुंदर स्त्री जो बन के आई, सुपर का सुंदर थी नहीं, लेकिन ठीक है उस समय सुंदर ही थी जब पर्सनली इंटरेक्ट कर रही हैं। तो राम बड़े अच्छी भावना के साथ विनम्र भाव से उनको, उनकी रिक्वेस्ट को और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड हो, ये नहीं कि हाँ नहीं ये सुंदर है, एंजॉयमेंट टेंडेंसी नहीं, मैं मैरिड हूँ, वो सब चीज़ें नेगलेक्ट कर देता है। इलिसिट अफेयर्स कितना कॉमन हो गए, मैरिड अफेयर भी। हर दिन एक न्यूज आ रहा है, लास्ट 30 डेज का आप न्यूज सर्च करेंगे, सिंगल डे ऐसा मिस नहीं होगा जहाँ इलिसिट अफेयर्स, पत्नी ने पति को मारा लवर के लिए। कौन होता जा रहा है ये? तो सेंसलेस ये कॉन्शियसनेस डेवलप होती है जब व्यक्ति वाइज नहीं है, समझदार नहीं, एजुकेटेड होने से नहीं होगा। सो यहाँ देखिए राम कैसे डील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रावण देखिए, सुपर्णखा जब आती है तो भाई और बहन का रिश्ता निभाने के लिए नहीं बैठा था। पारीकी से आप पढ़ेंगे तो सुपर्णखा ने बहुत बोला था, रावण कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इवन उसके पति को रावण ने मारा था, सुपर्णखा के हस्बैंड को रावण ने मारा था। तो यहाँ कोई भाई बहन वाला रिश्ता निभाने नहीं बैठा था। कई बार मूर्ख लोग एप्रिसिएट करने लगे, रावण को देखो, सीता को लेके आए, टच तक नहीं किया, और रावण कितना। सो ये वो मूर्ख लोग हैं जो आधी अधूरी कहानी को समझते हैं। कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता राम और रावण, सिद्धांतों को समझना हो। यहाँ पर रावण नेगलेक्ट करा, लेकिन जैसे ही सुपर्णखा ने चर्चा की कि सीता एक सुंदर स्त्री उनके साथ है, रावण का मूड चेप। एक विद्वान एजुकेटेड, सो एजुकेटेड होना कभी भी सफिशिएंट।
सो हमेशा ध्यान रखिए, वाइज जो ना समझदार होना, वो वाइजनेस आती है भगवान की शिक्षाओं को जीवन में विकसित करके। वो शिक्षा क्या है? मन से रिलेटेड शिक्षा बताई गई है भगवत गीता के अंदर कि अगर मन को नियंत्रित करना है तो सिद्धांत बताए गए हैं। भगवत गीता 6 चैप्टर शायद 34 श्लोका है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट के श्लोक। आपको मन को नियंत्रित करना है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें, ये फॉर्मूला अपना लीजिए, उन्हें प्रैक्टिस करवाइए और डिटैच्ड रखिए, तभी उनका माइंड कंट्रोल होगा। की है ये, आप बोले फिल्मी पुराने गाने सुन के मन नियंत्रित हो जाए, घूम के कभी नहीं होगा। कुछ सेटलमेंट है, कुछ समय के लिए सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको जैसे कि एक गेट पर ताला लगा हुआ है, उसमें 1000 चाबी ला के लगाइए, आप नहीं खुलवा रहे, यानी कि एग्जैक्ट की नहीं लगा रहे। अननेसेसरी मेहनत है, ये हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? उसका की लेके आइए, इजीली खुल जाए। ठीक ऐसे ही भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अपनाइए। कोई इधर उधर मातापची मत कीजिए, मन को नियंत्रित ऐसे सिंपली चलिए। भगवत गीता के प्रिंसिपल उसमें प्रैक्टिस और डिटैचमेंट कृष्णा ने बोल दिया, बस इसको करवाइए, 6 महीने में रिजल्ट देखेंगे आप। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट में वो क्या प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट? सो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट में आगे वो एक्सप्लेन किए हैं पूरा, मैं आपकी लैंग्वेज सरल करके बता रहा हूँ उसे। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आप करवाएंगे किसी भी व्यक्ति को तो उसका मन नियंत्रित होगा। की बताइए प्रैक्टिस में क्या है? ABCDE, उन्होंने अपने संस्कृत लैंग्वेज में बोला है ABCDE, ध्यान रखिए। A मीन्स डिवोटी एसोसिएशन, D मीन्स शास्त्र अध्ययन बुक रीडिंग, C मीन्स चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का डेली रेगुलरली जप खुद कीजिए। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य ये है। जो पेरेंट्स ये नहीं करवा रहे हैं ना, समझ लिए वो गृहस्थ नहीं जी रहे हैं, वो गृह मेधी जीवन जी रहे हैं। घर में अगर भगवान केंद्र नहीं है, उनके सिद्धांत केंद्र नहीं है, वो गृहस्थ जीवन गृहस्थ नहीं कहलाता, गृह मेधी जीवन कहलाता है। जानवर भी ऐसे जीवन जीते हैं, उनका भी घर परिवार होता है, बट वो व्यवस्थित जीवन नहीं जी पाए। सो A मीन्स एसोसिएशन, ध्यान रखिए, भक्तों की संगति, परंपरागत आचार्यों के निर्देशन में जो भक्त काम कर रहे हैं वह भक्त कहलाते हैं, यहाँ भी ध्यान रखिए। B मीन्स बुक रीडिंग, शास्त्र अध्ययन, परंपरागत आचार्यों से जो पुस्तकें मिलती हैं वो शास्त्र कहलाते हैं। हर कोई आचार्य नहीं हो सकता, जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो आचार्य नहीं हो सकता, वो निर्देशित नहीं कर सकता। शुद्ध भक्त भगवान के वो आचार्य कहलाते हैं। सो उनके द्वारा निर्देशित शास्त्र, जिसमें शास्त्रों के रेफरेंस हो, भगवत गीता भागवतम, उनके श्लोक जहाँ मिले वो शास्त्र कहलाते हैं। बुक रीडिंग वो कीजिए। C मीन्स चैंटिंग, भगवान के नाम का निरंतर सुबह शाम जप कीजिए जब भी समय मिले। इससे माइंड बहुत इजीली कंट्रोल होता है। जितना सुन के नाम जप करेंगे विद इन 6 मंथ इसके परिणाम देखेंगे। और B मीन्स डाइट, आप भोजन में रेगुलेटेड रहिए, हेल्दी भोजन, प्रॉपर सात्विक भोजन लीजिए। मन को नहीं तो ये रात को सोने से पहले खा रहे हैं, उल्टे सीधे ड्रीम्स रहेंगे। बहुत कनेक्टेड है ये चीज़ें, डिटेल में नहीं जा सकते छोटे से पॉडकास्ट में, बट बहुत सारी डिटेलिंग है। युक्त आहार विहार से, डाइट से रिलेटेड के सब प्रिंसिपल। अब डाइट में D डाइट सिंपल बता रहा हूँ। सो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स दूर रखिए इल्यूजनरी चीज़ों से, डिटैच रखिए। जो भ्रम है, हमें लगता है ये सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई नहीं। जैसे कि हम मिराज देखते हैं डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान में पानी जैसा दिख रहा है, अनावश्यक मेहनत करेंगे, दौड़ के जाएंगे, होप ऑफ हैप्पीनेस, थोड़ा खुशी होती है इन चीज़ों, बट जाएंगे कुछ मिलेगा नहीं, वो इल्यूजन, भ्रम। तो दुनिया में कई लोग हमें भ्रमित कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं इस चीज़ में बहुत एंजॉयमेंट है और उसको हमसे करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं मीट ईटिंग बहुत आनंद है, लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं इससे कंपैशन की भावना खत्म होती है मीट ईटिंग से। कभी भी किसी का भी कोई व्यक्ति गला काट देगा, एग्रेशन में आ जाएगा, अराजकता फैलाएगा। सो मीट ईटिंग रॉन्ग है, अवॉइड करना है, बोल्डली अवॉइड करना है। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, व्यक्ति समझता है आनंद है, अरे जीव को मार के खाने को ऑलरेडी है चीज़ें, आपका किसी चीज़ को मार के वो अपोज कर रहा है, बिल्कुल दया नहीं है क्या? बुद्धिहीन प्राणी हो क्या? अगर इतनी समझ नहीं है तो उसे इंसान नहीं बोल सकते, जानवर बोली। रिलीजन के नाम पर बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अनुपयोगी हैं ये चीज़ें। कोई रिलीजन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है, मूर्ख लोग हैं, सोसाइटी में अराजकता कहला रहे हैं। सब मीट ईटिंग एंजॉयमेंट नहीं है, इल्यूजन है कि ये पाल रखा है इल्यूजन के नहीं, ये खाएंगे तभी हमारा जीवन चलेगा। भ्रम है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। सेकेंड वन इज गैम्बलिंग, शॉर्टकट तरीके अपनाना, नुकसान पहुंचाना पैसे के लिए किसी को, इससे ट्रुथफुल नेचर खत्म होता है। धर्म के 4 स्तंभ खत्म होते हैं, ऐसी के 4 चीजें शास्त्र अनुसार बताएगी। इंटॉक्सिकेशन, सेल्फ कंट्रोल खत्म होता है। डिटैच रखिए, दूर रखिए बच्चों को। ऐसी स्टडी करने वाले विद्यार्थी को तो बिल्कुल दूर रखना है। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, क्या पढ़ाई करेगा, क्या मन लगाएगा, क्या स्वाध्याय करेगा, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया। फोर्थ वन इज इलिसिट अफेयर्स, इलिसिट रिलेशन, इलिसिट सेक्स लाइफ, इससे प्योरिटी खत्म होती है। हर लड़का हर लड़की को गंदे सेंस में देखेगा, हर लड़की हर लड़के को गंदे सेंस में देखेगी। इलिसिट कॉन्शियसनेस। अब आप देखिए हर मूवी में ये 4 चीज़ें परोसी जा रही। मूवीज़ का डिग्रेडेशन कैसे हुआ? पहले कंट्री से रिलेटेड मूवीज़ रहती थी, पारिवारिक मूवीज़ रहती थी। अभी ये सेलिब्रिटीज़ लोग, हर सेलिब्रिटी की नालायक नहीं होता,
बट मैक्सिमम सेलिब्रिटीज अगर नालायक हो जाएं तो वो अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं। और हर मूवी में 4 चीज़ें परोसी जाएं, डेंजरस है, मीट इलिसिट अफेयर्स परोसा जा रहा है, इंटॉक्सिकेशन परोसा जा रहा है, गैम्बलिंग परोसा जा रहा है। ये सब चीज़ों से कभी भी कोई युवा, कोई भी व्यक्ति माइंड कंट्रोल कभी नहीं कर सकता। सो डिटैच रखिए इल्यूजनरी चीज़ों से, जहाँ लगता है यहाँ आनंद है बट है नहीं। और प्रैक्टिस करवाइए उन्हें ABCD, हमेशा याद, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, बार बार रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। प्रैक्टिस में ABCD और E, एंड डिटैचमेंट में हम डिटैच रहिए एटलीस्ट 4 चीज़ों से और इल्यूजनरी चीज़ों से। उसको समझने के लिए भगवत गीता पढ़िए, कैटेल में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता का मैंने, ये पेरेंट्स के लिए गाइडेंस करें। प्रभु जी, एक सवाल जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, स्पेशली आज के युग में, जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो मन किस तरीके का गूगली देखता है, या वो गूगली में वो बोल्ड हो रहे हैं। स्पेशली आज की युवा की बात करें, मंदिर में एंट्री हुई नहीं, पहले सेल्फी लेना ज़रूरी है, फ़ोटोग्राफ लेना बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारे दादी, हमारे नाने, हमारे परदादा ये सिखाया करते थे, मंदिर जा रहे हैं तो प्रभु जी के दर्शन के लिए आप जा रहे। वो दर्शन को पीछे रह गया, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम में फ़ोटो या मेरा DP कितना बेहतर लाइक या डिसलाइक में आना चाहिए, इसके ऊपर में फोकस आज का युवा हो गया। तो ये चीज़ के लिए उन सभी को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि मंदिर आ रहे हैं तो क्या चीज़ को लेके आए? सबसे पहला मैसेज कि उन्हें देना चाहेंगे कि फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्टीमेटली फ़ोटो अच्छा चाहते हैं ना, तो फ़ोटो अच्छा आएगा, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के सिद्धांतों को जीवन में लाइए, ग्लो आएगा नेचुरल चेहरे पर, इंटरनल पोटेंसी डेवलप होगी। तो फ़ोटो भी अच्छे चाहिए, तो फ़ोटो लेना गलत नहीं है टेंपल में। जैसा आपने बोला कि पहले ऐसा सिखाया जाता था, जो सिखाया जाता तो जो शास्त्रिक है, जो सैद्धांतिक है, पहले आइए उधर, जब कीजिए अच्छे से, चेतना को अच्छा कीजिए, भगवान के अच्छे से दर्शन कीजिए, उनकी छवि को दिमाग में लेके जाइए। दर्शन करने का तरीका ये बताया जाता है कि जब वो विग्रह के सामने आके खड़े हो रहे हैं तो उनके पैरों से लेकर उनके फेस तक को निहारिए। बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन होते हैं हमारे यहाँ, जो कृष्ण बलराम है, फेमस है उनके दर्शन। मंगल आरती का आप दर्शन करोगे, क्या ब्यूटीफुल दर्शन होते हैं, फेस, हेयर्स उनके, और उनका खड़े होने का पोस्चर जो है अट्रैक्ट करता है। और बताया जाता है, आचार्य लोग शुद्ध वक्त बताते हैं, अर्च विग्रह हैं ये, सत्या वैसे तो भगवान का रूप है, इसके दर्शन करने से हमारी चेतना शुद्ध होती। सो इंटरनली ये असर कर दिए हैं चीज़। तो हम बाहर के वातावरण से आए हैं, रजोगुण से आए हैं, तमोगुण से आए हैं, वहाँ आके खड़े हों, अच्छे से दर्शन करें, उस इमेज को दिमाग में लेके जा। कहीं हमारा अट्रैक्शन, कहीं अफेक्शन होता है तो क्या होता है, कोई लड़का लड़की को देखता है, वो लड़की चली गई, फिर भी उसके दिमाग में आया उसका इम्प्रेशन, किस बेसिस पे? बहुत अटेंटिवली देखा इसीलिए, लेकिन वो कंटामिनेशन लेके आएगा आपकी कॉन्शियसनेस में। और इधर भगवान की छवि को जब हम दिमाग में लेके आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपने बोला बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स थे, शास्त्रिक भी हैं, ये व्यवहारिक जीवन में पुराने लोगों के रहे हैं, लेकिन अगली की जनरेशन कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रही हैं, आते हैं, विग्रह के दर्शन नहीं करेंगे, थोड़ी देर खड़े होंगे, फिर जगह ढूंढेंगे। सो इवन भौतिक जीवन में केवल फोटो ही नहीं, इवन हमें कोई भौतिक कार्य करना है, व्यवसाय अच्छा चलाना है, हेल्थ को अच्छा रखना है, कॉन्शियसनेस को अच्छा रखना है, तो सीधा चलना सीखिए। हम जीवन में उल्टा चलते हैं, हम बोलते हैं कि हमें समय नहीं है भगवान के नाम के जप के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे ना, अगर हम भगवान के नाम के जप को समय देंगे तो फिर ये होगा कि आपके भौतिक जीवन में समय बचेगा, वो अच्छे से होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करती हैं एक्टिविटीज़, हमारे मन को शुद्ध करती हैं। मन और बुद्धि जितना पवित्र रहेगा उतनी उसकी क्वालिटीज़ इवॉल्व होती हैं, एंथुसियाज्म, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, माइंडनेस, ये चीज़ें। और आपको काम करने में ये सब चीज़ों का उपयोग लेना, तो जो 2 घंटे का काम था वो 1.5 घंटे में हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम भौतिक चीज़ों को कर रहे हैं इसलिए नाम जप नहीं करेंगे, जबकि समझदारी क्या होती है कि नाम जप करेंगे तो भौतिक चीज़ें आसान हो। सो करना क्या चाहिए, हम जब मंदिर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिंसिपल्स पर चर्चा करें, भक्तों की संगति करें, कुछ क्वेश्चन क्वेरी करें, जप करें, दर्शन करें। जब बहुत अच्छा ये सब कुछ करने के बाद हमारा इंटरनल प्योरिटी बढ़ जाएगा, इंटरनल प्योरिटी का प्रभाव चेहरे पर दिखेगा, तो ये फोटो अच्छा आएगा। इसलिए मैं बोला कि सजेशन ये है कि और भी मेटल चीज़ों को स्ट्रेंथ देनी है तो पहले भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान के प्रिंसिपल्स, फिर वो चीज़ें आएंगी। क्या तत्र श्री विजय और भूतिर, विक्ट्री भी आएगी, ऑपलेंस भी आएगा। सोल्टा चलने की बजाय फ़ोन पर हम ऐसे फ़ोन चलाते रहते हैं, ऐसे रील स्क्रॉल करते रहते हैं,
ये उल्टा चलना है। ऐसे नाम जप ऐसे सीधा, तो उंगली अगर ऐसे चल सकती है तो ऐसे भी चल सकती है। ऐसे नाम जप कीजिए सुनने पर सो, तो ये करेंगे। अब फोन से क्या मिलेगा? मेंटली कुछ पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड आप ड्यूटीज कर रहे हैं तो यूजफुल है वो चीज़। क्या वो कर रहे हैं? 3-3 4-4 घंटे स्क्रीन टाइम रहता है, लेकिन जब के लिए समय नहीं है। तो मेरा सजेशन उनके लिए है, सेल्फी पर ध्यान मत दीजिए, उससे पहले सेल्फ पर ध्यान दीजिए। हु है माई, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, और उससे रिश्ते को बनाइए। सेल्फ पर ध्यान देंगे, फिर सेल्फी लेंगे, ज़्यादा बेहतर आएगा। अमेजिंग। प्रभु जी, आपने चैंटिंग की बात शेयर करी। हमारे सोसाइटी में एक बड़ा ही कन्फ्यूजन है अभी कि मुझे हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करना चाहिए या फिर राधा का नाम लेना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान क्या बताता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आजकल चल रहा है कि कुछ संत लोग जो है राधा नाम के लिए वो कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि गलत नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चन पूछा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, और कोई संत, कोई सेंटली पर्सन आपको उस चीज़ में लगाने का प्रयास कर रहा है, तो भौतिक चीज़ों में लगे रहने से जनरली लोग कॉल पर भी बोलते हैं हेलो। अब हेलो भाई, जो व्यक्ति ने फ़ोन इन्वेंट किया, शायद उनका नाम ग्राम बेल था और उनकी वाइफ का नाम शायद हेलो था। तो पहला कॉल उन्होंने अपनी वाइफ को लगाया और उसको हेलो, उसका नेम कॉल किया। उसकी वाइफ का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भौतिक नाम है, अप्राकृत नाम है। प्राकृत नाम चैंट कीजिए, भगवान का नाम चैंट कीजिए। वो सत्यावस्थित नाम है, कली काले नाम रूप है, कृष्ण अवतार कली काल में नाम रूप है, कृष्ण अवतार लिया है। नाम की शक्ति बहुत है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान बोले निज सर, मेरी अपनी निजी जो शक्तियां वो मैंने नाम में डाल रखी हैं। तो वो भौतिक नाम लेने की बजाय भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, वो नाम चैंट कीजिए। कॉल पर भी बोलिए हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, श्री कृष्णा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो नाम सब पोटेंशियल है, भगवान के हर नाम में पूर्ण शक्ति है। नाम कोई भी उच्चारण करेंगे आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम बीमार हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कुछ मेडिसिन लेंगे तो लाभकारी होंगी, गलत नहीं हो। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाके और चेकअप वगैरह पूरा करवा के शास्त्र संगत तरीके से चीज़ों का पालन करें तो ज़्यादा बेहतर प्रभाव डालें। सामान्य तौर पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बट परंपरागत आचार्यों के हिसाब से और जीवन की चीज़ों को समझ के हम आगे बढ़ें तो हम उन चीज़ों को आंक सकते हैं। शायद सामान्य तौर पर अभी देखा जाता है प्रेमानंद महाराज को ऐसा प्रचार राधा नाम का उनका रहता है, तो इसके कारण चीज़ें जाती हैं आगे और उनको हमें समझने का प्रयास करना होगा। वो गलत नहीं है, उनकी स्थिति परिस्थिति जो रही हैं, वो एक वाराणसी में एक बहुत व्यवस्थित जीवन जिया, तो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया किया है पहले, अनित निवृत्ति हो गई, अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है, निवृत्ति, माइंड कंट्रोल, सब चीज़ें। वो व्यक्ति वृंदावन आते हैं, उनको राम नाम मिलता तो आगे बढ़ जाते हो, वो तो रेडी है। कोई व्यक्ति घर से फ्लाइट तक पहुंच चुका है, फ्लाइट की सीट पर, अब उसे बैठना है, अपने आप उड़ेगा, खत्म, थोड़ा बस उन्हें सीट मिलना चाहिए। लेकिन हम सामान्य लोग हैं और कोई अब वो राम नाम मिल जाता तो आगे बढ़ जाते, राधा नाम मिला तो आगे बढ़ गए, वृंदावन में राधा नाम और हरे कृष्णा मिल जाता तो आगे बढ़ जाते। जो आचार्य भगवान ने जैसे निर्देशित किया वो चीज़ें मिलनी है, उनका उन्होंने पालन किया तो वो हैं। लेकिन क्या हम उनके स्तर पे हैं? अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया हमने किया है, टाइम पास चल रहा है, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे सामान्य लोगों के लिए, जैसे हर किसी के लिए फ्लाइट नहीं होता लेकिन हर कॉमन व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु जो सबसे बड़े आचार्य हैं, नाम जप की साइंस को सबसे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, लोगों की परिस्थिति अभी क्या है, कलयुग क्या है, उसके हिसाब से जन सामान्य लोगों को सबसे बेहतर मंत्र चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है, जिनसे ऊपर कोई साधु संत नहीं हो सकती। इवन प्रेमानंद महाराज प्रभुपाद को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का उपयोग करके जो काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि फॉरेनर्स को, मलक्ष लोगों को जो बिल्कुल सतह पर भी नहीं है, गड्ढे में नीचे चले गए हैं, उनको उन्होंने ऊपर उठा दिया हरे कृष्णा महामंत्र का उपयोग करके। तो सोचो वो संत क्या रहे होंगे, उनकी समझ क्या रही होगी। परंपरागत आचार्य हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश हैं, यति षोडश का नाम, ये 16 अक्षर का नाम, षोडश का नाम, कली कलमस नाशनम, कली के कलमस का नाश करने वाला है। ना तर पर उपाया, ना तर पर उपाया, इसके परे कोई उपाय नहीं है।
सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों का दृष्टिकोण यही है कि हमें क्या जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स इसमें राधा रानी का भी नाम आ गया, हरा। अब हरा जो शक्ति है भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जब वो व्यक्तित्व रूप से बाहर आती हैं, जब वो बाहर आती हैं और एक व्यक्ति की रूप धारण करती हैं, तो वो कहलाती हैं राधा। तो वही जो है चलती आवाज में, जैसे हम बोलते हैं राधा, राधा को चलती आवाज में बोलते हैं राधे, ठीक उसी तरीके से हरा जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है उसको चलती आवाज में बोलते हैं हरे। तो हरे इंटरनल पोटेंसी, वो नाम भी आ गया, कृष्ण भी आ गए और उसमें राम नाम भी आ गए। तो राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी हरे कृष्ण की सेवा में, हरे कृष्ण कृष्ण की सेवा में हमें लगाई। तो ये पूर्णता है और हर व्यक्ति इस नाम का जप कर सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये गाइड किया है। और चैतन्य महाप्रभु से भक्ति योग के मामले में और भक्ति की समझ के मामले में कोई भी बेहतर नहीं है इस पूरे क्रिएशन, जो आज से 500 साल पहले आए। और सब साधु संत लोग उन्हीं का पालन करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें अपने स्तर को देखना चाहिए, हर स्तर को नहीं, हर स्तर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम किस स्तर पे, हमारी अभी श्रद्धा ही है, हम श्रद्धा के स्तर पे, अभी हमें साधु संग करना है, फिर भजन क्रिया को समय देना है, सालों देने हैं, फिर अनंत प्रति होगी, तब जाके निष्ठा रुचि आई। तो वो होता क्या है, एक होता है विधि मार्ग और एक होता है रागानुगा मार्ग। रागानुगा भक्ति में जो पहुंच गया है वो नाम जप कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी नाम जप आगे निकल जाए, वो ऑलरेडी अनंत निवृत्ति हो गया, उसका निष्ठा रुचि उसका आ गया। हमारा निष्ठा रुचि कितना चेक कीजिए, हम थोड़ा नाम जप करेंगे राधा या हरे कृष्ण, फिर हमें इंस्टाग्राम पे किसी की ट्रेंड रिक्वेस्ट आ गई या किसी का फॉलोइंग आ गया, उसको पीछे पड़ जाएंगे, भूल जाएंगे ये सब चीज़। तो हमारी रुचि भौतिक चीज़ों में, तो ऐसे लोगों को विधि मार्ग का पालन करना चाहिए। और विधि जो है परंपरागत आचार्यों के द्वारा बताई जाती है, और वो परंपरागत आचार्यों के द्वारा बताई गई विधि है कि हरे कृष्ण महामंत्र कॉमन मंत्र है, महामंत्र है, हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, सब साधु संतों का सम्मान करें, लेकिन सिद्धांत होते हैं और भगवान के हर नाम में पोटेंसी है, नाम नाम आकारी बहुधा निज सरल शक्ति। लेकिन विधि मार्ग का पालन करेंगे, विधि पूर्वक चलेंगे तो फास्ट हम प्रोग्रेस करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबको निश्चित रूप से करने की आदत डालनी चाहिए। प्रभु जी, आपने जिस तरीके से इस प्रक्रिया के बारे में रोशनी डाली है, या हमने खुद ने मंत्रों की या शब्दों की जो पावर महसूस करी है, इस चीज़ से मुझे एक बात याद आती है। जापानीज़ की एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए डॉक्टर मसारू, उन्होंने पानी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था कि शब्दों की पावर उस वाटर की क्रिस्टल पे क्या पड़ती। लेकिन आज अगर हम प्यास बुझा रहे हैं तो पानी को खाली पीने के लिए पी रहे हैं। सात्विक जीवन या सात्विक गुणों के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने शेयर किया, तो हमारा इंटेंशन हमारे पानी के प्रति, जल के प्रति कैसा होना जी? सात्विकता की बात की तो पहला दिमाग में मेरे विचार में ये आया कि फिर से आपको अप्रिशिएट कर दूं, बड़े सात्विक हो क्या, बहुत ग्रेविटी के साथ जिस भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं। सात्विकता का तरीका खुद के व्यक्तित्व में यही होता है कि बड़े सरलता से और बहुत कम शब्दों कुछ बातों को कह जाना, तो और गंभीरता के साथ। तो आपका फिर से ये गंभीर प्रश्न आया। तो पानी का जो इम्पोर्टेंस है, एक्चुअल में कृष्ण भगवद गीता बताते हैं कि पानी का जो टेस्ट है वो मैं ही हूँ। सो प्रकृति से कोई भी ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली, जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये कृष्ण बोलते हैं मेरी एनर्जी है, मेरी एक्सटर्नल एनर्जीज हैं ये। और कृष्ण की एनर्जीज मीन्स पवित्र चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से ये पवित्र चीज़ों पर अगर हम गौर करेंगे, ये हमें फ्री में तो मिल रही हैं, लेकिन इनका उपयोग इतना ज़्यादा है कि अब अगर हम, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी आ जाती तो महत्व तो नहीं पता रहता हमें। बट जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पानी भगवान की एनर्जी है, और भगवान की एनर्जी और भगवान के सेंसन से ही आत्मा की ये बॉडी काम करती है। अगर जैसे हम केवल डिजायर करते हैं, आत्मा शरीर के अंदर वो केवल इच्छा करती है, एक्चुअल में सेंसन परमात्मा करते हैं और प्रकृति जो है नेचर ये काम करता है। अगर मेरी इच्छा है मैं हाथ को ऊपर उठाऊं, मैं इच्छा कर सकता हूं बट पैरालाइज्ड हो गया तो ये हाथ ऊपर काम नहीं, मैं डिजायर कर रहा हूं बट नहीं उठा पा रहा, यानी परमात्मा सेंसन नहीं कर रहे हैं जो हड्ड में बैठे हुए हैं, और प्रकृति उसके अनुसार काम नहीं करेगी। सो प्रकृति मीन्स जो कृष्ण के कंट्रोल में, उसका उपयोग करके आत्मा अपने जीवन को बेहतर आगे बढ़ा सकता है। और उसमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शास्त्रिक तरीके से देखें तो पानी
हमें प्यूरिफाई करने के काम आता है। आचमन डिवोटीज लोग करते हैं, यज्ञ में बैठेंगे तो प्यूरिफाई करने के लिए बार बार पानी का उपयोग होता है। और जब आप तमोगुण में यानी कि सो रहे हैं, सो के जगह हैं, वो तमोगुण वाली स्थिति होती है। हाँ, सो के जगह मन काम नहीं करेगा, वापस सोने का मन करेगा, कुछ सोचने समझने में नहीं आएगा। सर्दी है और रजाई मिल जाए तो फिर मुझे नहीं पता कुछ दुनिया दूसरी भी एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता कुछ दूसरी चीज़ होती है। तो ये होता है तमोगुण। देखिए लाइवलीनेस नहीं है व्यक्ति के अंदर। और सतोगुण वो बहुत लिविंग होता है, कोई उस पर मेटेरियल चीज़ें इंफ्लुएंस नहीं डालेंगे, मेरी ड्यूटीज़ क्या होना सटीकता से करने के लिए बाध्य रहता है वो भी। तो तमोगुण के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है पानी। और सर्दी में इसका असर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सर्दी में निकल के कितना भी तमोगुण हो या कभी भी आप तमोगुण में जाके बात ले लीजिए तो आप सतोगुण में आ जाएंगे। फ्रेश फील करता है देखिए तुरंत इमीडिएटली। तो जनरली जो भी भगवान के, पहली चीज़ भगवान से कनेक्टेड उनकी एक्सटर्नल पोटेंसीज है, जैसे कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। और फिर इनका उपयोग हम बेहतर तरीके से करते हैं, उसमें पानी का और ये सब चीज़ें हमें प्यूरिफिकेशन में आगे भौतिक शरीर का अच्छे से उपयोग करने के लिए मदद करती हैं। और इनका वैल्यू इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए कि इनके बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता। और ये हमें सतोगुण में लेके आता है। पानी पीना हो हमें स्ट्रेंथ देता है। पानी के बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, सबको पता है ये पढ़ा, लेकिन फैमिलिटी होने के कारण इंपॉर्टेंट नहीं पता। सो पानी भगवान का एनर्जी है और भगवान ही बोले हैं। जो टेस्ट पानी में अनुभव होता है, डेली पी रहे हैं तो टेस्ट अनुभव नहीं होगा। निर्जला एकादशी रखिए एक दिन, फिर अगले दिन पानी पिएगा तो आपको पानी का महत्व पता चलेगा, टेस्ट पता चलेगा कि कृष्ण भगवद गीता टेस्ट क्या, ऐसा क्या टेस्ट है उसमें। तो फिर आपको याद आएगा कि ऐसे ही नहीं बोल दिया वो सब चीज़। तो कई बार हम प्रिंसिपल्स को इग्नोर मारते रहते हैं, लेकिन एक एक प्रिंसिपल जीवन में अनुभव किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत प्रभु जी, एक सवाल जो मेरे जर्नी की तरफ मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोगों का जब मैं काउंसलिंग करता हूँ उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आ गए या लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये इंटेंशन रहता है या ये नज़रिया बना के वो चलते हैं, मैं अपने ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में या जीवन में कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। उसके दिन रात मेहनत में उसकी सोच ऐसी रहती है कि मेरे जैसा मेहनत तो कोई और कर ही नहीं रहा। और वही पर्सन जब किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है तो उस वक्त उसका नज़रिया रहता है कि सोसाइटी में किसी और को जितना प्रॉब्लम नहीं होता तो मेरे और मेरे परिवार में प्रॉब्लम है। तो ये ह्यूमन का जो नेचर है, इंसान का जो नेचर है, इसके बारे में भी भगवद गीता में कुछ बताया गया है क्या? या फिर ये सवाल पूछने का इंटेंशन मेरा आपसे ये है कि हमारे श्रोताओं को ये पता चले कि भगवद गीता में भी किस्मत और पुरुषार्थ इसको लेके भी कुछ बताया गया है जो उन्हें अप्लाई करना चाहिए। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेंड है और इस पर पूरा एक सेशन कंप्लीट हो सकता है। और कृष्णा भगवद गीता बताए हैं बहुत कुछ, ब्रीफ में हमको डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। कि अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है या मैं ये हार्डवर्क कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा, ये सब सोच समझ के पीछे उसकी अज्ञानता है, लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स किस तरीके का लैक ऑफ नॉलेज है? तो जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग बताया, नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट। यानी कि उसने एजुकेशन तो लिया, पैसा कैसे कमाना है वो चीज़ें पढ़ी लिखी उसने, जाना समझा, लेकिन उसने लॉ ऑफ कर्मा नहीं समझा। नॉलेज ऑफ स्पिरिट को उसने लैक किया है। वो कमी होने के कारण ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। और इस स्थिति को हार्डवर्क भी बोलेंगे। रूप गोस्वामी साहब बोलते हैं इस चीज़ को कि मनुष्य जीवन हार्डवर्क करने के लिए नहीं बना है, मनुष्य जीवन स्मार्ट वर्क करने के लिए बना है। लेकिन स्मार्ट वर्क कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता केवल बोलने से। स्मार्ट वर्क केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है, भले वो मेंटलिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे लोगों को देखोगे आप फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए। उसका सबसे बड़ा कारण है वो स्मार्ट वर्क तब तक नहीं कर पाएगा जब तक नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस ले। अगर आप भगवद गीता पूरी को गौर करें, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कन्वर्सेशन है, अर्जुन पहले से क्षत्रिय है, पहले से उसे बहुत कुछ वो है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट सेशन जो बैटल फील्ड के अंदर क्लास कंडक्ट की जा रही है 45 मिनट में जो कंप्लीट कर दी गई, इस पूरे सेशन में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है या कृष्ण ने कुछ सिखाया है अर्जुन को कि आप 10 लोग हैं, आपको 1000 लोगों से लड़ना है और निश्चित रूप से आप जीतोगे। तत्र श्री फिजर गोतिर ध्रुवा नेत्र मतिर्मम, ऐसा होगा। तो उसके लिए जो पूरा कन्वर्सेशन हुआ है उसमें केवल और केवल कृष्ण ने क्या सिखाया है? स्मार्ट वर्क करना सिखाया है।
पूरी भगवद गीता ये सिखाती है। और स्मार्ट वर्क करने के दौरान उन्होंने नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस दिया, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा सिखाया, जिसमें उन्होंने नेचर के बारे में सिखाया, जिसमें उन्होंने सुपर सोल के बारे में सिखाया, जिसमें उन्होंने सोल के बारे में सिखाया, और जिसमें उन्होंने ईश्वर के बारे में प्रकृति, सोल, सुपर सोल, लॉ ऑफ कर्मा और टाइम। फिफ्थ फैक्टर इज टाइम, काल के प्रभाव में सब चीज़ें चलती हैं, काल और कर्म के प्रभाव में सब चीज़ें चलती हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान ने सिखाई और बताया जाता है 5 एलिमेंट्स के बारे में पूरी भगवद गीता में बताया। जिसको ये समझ हो जाती है, वो नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस रखता है, वो स्मार्ट वर्क करना सीख जाता है। उसे पता रहेगा कि मेरा फिक्स 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कृष्णा बात आ रही है पुरुषार्थ यानी प्रारब्ध, डेस्टिनी और आपका कर्म। सो क्या मैं सोचूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। आप कर सकते हो, लेकिन ये पूर्ण रूप से कुछ भी कर सकता है जरूरी नहीं। बहुत स्टूडेंट्स कोटा एग्जाम्स के लिए, कोटा प्रिपरेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग 8 घंटे, कई बच्चा 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वो क्वालिफाई कर जाता है। कई बच्चे 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं करता है। अगर प्रैक्टिकली देखा तो और चीज़ें कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो अपना तो समय पूरा दे रहा है, कौन से फैक्टर्स ये अटके हुए हैं। सो बहुत अच्छे से समझना होगा। जिन लोगों को समझ नहीं है वो इन सब चीज़ों में फंसते हैं। तो प्रारब्ध डेस्टिनी भी होती है, प्रारब्ध होता है। और कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ बोले हैं, कोई बैठा रहे कि डेस्टिनी होती है, प्रारब्ध होता है तो मैं काम ही ना करूं, तो ये भी क्लियरली मना किया है। 5th चैप्टर आप पढ़ेंगे, अर्जुन को बोला कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में है तो मिनिमम आपका कर्म करने से वो आपकी डेस्टिनी में तो आ जाएगा। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपको बताते हैं। आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, आप उसके लिए अपना एंडेवर करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे नहीं आएगा। अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो, फोन चलाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, प्रोसेस को गो थ्रू होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली वैसे देखें तो आपको कर्म करना पड़ेगा, खड़े होकर जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें आप अमाउंट डालोगे, बैंक वाले को देंगे, कैशियर आपको फैसिलिटेट करेगा, वो आपको मिल जाएगा। आपके प्रारब्ध में है कितना, 2000 रुपये। अब आप बोलो मैं घर से आया, मैंने फॉर्म फिल किया, इतने फॉर्म फिल किया, आपको बोला और मुझे 5000 रुपये दे दीजिए। आप कितना भी सर फोड़िए, आपको 5000 रुपये नहीं मिली, क्योंकि वो आपके उसमें है ही नहीं खाते। तो दोनों ही चीजें हैं, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क मीन्स आपका जो समय निर्धारित है उसमें आप अपना स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय के बाद अपनी ड्यूटीज कीजिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी डेस्टिनी में होगा तो वो आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी और एक्टर बनने जा रहा है तो हर वो एक व्यक्ति रोड पर सोया वो पॉपुलर हो जाता है। एक व्यक्ति जो पढ़ाई किया, जो क्वालिफाई कर गया, उसका फोटो लगा देंगे, है ना। 100 लोगों में से 2 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन 98 लोगों का कोई नहीं पूछता है। उन्होंने भी मेहनत किया है, ऐसे ही मेहनत किया है, बट उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि, बट इसमें क्या हुआ, दोनों चीजें मैच हो, या कर्म और प्रारब्ध दोनों मैच हो गए, उसके अनुसार परिणाम। तो कोई भी व्यक्ति स्मार्ट वर्क करना उसे सीखना चाहिए कि वो अपना मॉर्निंग का स्वाध्याय करे, अपनी ड्यूटीज करे, ड्यूटीज में उससे सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा, वो कभी किसी से कंपेयर नहीं करेगा। उसे पता है ये ज्ञान कि मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा इंटेलिजेंस क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बढ़ रहा हूँ और उसके अनुसार मुझे बड़े मज़े से अपना काम करना है। जो मुझे स्लॉट मिला है उसमें मेरी जो एबिलिटीज़ है उससे मैं जो काम करूँगा, मेरा प्रारब्ध अपने आप चल के आएगा। कोई हार्डवर्क करने का जरूरत नहीं होता। रूप गोस्वामी बोले हम गधे नहीं है, इंसान है। गधा हार्डवर्क करता, इंसान स्मार्ट वर्क करता है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, बट वो नहीं पता है उसे प्रिंसिपल, तो वो हार्ड वर्क करके लगा हुआ है। जब नहीं होता है, कल का एक न्यूज़ है, एक कारोबारी बिजनेसमैन ने सुसाइड कर ली, करोड़ों का उसको नुकसान हो गया, सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें कॉमन है। ये नॉलेज ऑफ स्पिरिट का सेंस ना होने के कारण सो प्रारब्ध भी होता है और कर्म की कहानी बताइए। पूरा कर्म योग शिक्षा पर कृष्ण क्यों बताते हैं, अगर प्रारब्ध ही होता। सो कॉमन सेंस लोग कई बार यूज नहीं करते हैं और नॉलेज ऑफ स्पिरिट को कल्टीवेट नहीं करते हैं। शॉर्ट सीरियल्स के माध्यम से भगवद गीता को समझते हैं या सीरियल्स के माध्यम से भगवद गीता को समझते हैं, तब जाके बात है, बोलते कर्म ही पूजा है। अब चोर बोल रहा है, भगवान बोला कर्म ही पूजा है और मेरा कर्म है चोरी कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? वो ये नहीं जानेंगे कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म अलग अलग तरीके कर्म बताएं। आगे पीछे भी पढ़ लो, केवल एक चीज़ पढ़ के तो ऐसे बोलते हैं देखो कुटी न्याय, जो मुर्गी अंडा देने वाला पोषण है उसे मैं रखूंगा, इसको खिलाना पड़ रहा है आगे से, इसको मैं कट कर दूंगा, तो अर्ध को कुटी न्याय। ऐसे चीजें भगवत गीता नहीं समझी जाती। पूरी भगवत गीता को समझिए। जो कर्म है वो कौन सा कर्म पूजा है,
कर्म पूजा है, अकर्म पूजा है, सकाम कर्म या सकर्म पूजा है। कौन से कर्मों को पूजा बताया गया, पहले उन कर्मों की साइंस हो सकती। सो पूरी कहानी को लोग समझते नहीं है, फिर ये लैक ऑफ नॉलेज डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। अगर क्लासरूम में कोई लड़का क्वेश्चन पेपर लेके बैठा है और क्वेश्चन पेपर को देख के सर पकड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पढ़ के नहीं आया। ऐसा नहीं है उस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है, पढ़ के नहीं है, नॉलेज नहीं। जीवन में व्यक्ति अटक रहा है तो उसने पैसा कमाने वाला ज्ञान तो ले लिया, लेकिन जीवन को जीना कैसे है, मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता है, उसकी समझ नहीं ली है। तो अब उसे डाउट आ रहा है कि अब यहाँ से क्या करो। शादी तो हो गई, पत्नी को हैंडल कैसे करो। शादी तो हो गई, हनीमून जाना है कि नहीं, हनीमून जाने में डर लग रहा है व्यक्ति के। तो उसका कारण ये है कि उसे समझ नहीं है कि शादी संस्कार है, पानी ग्रहण संस्कार है, पेरेंट्स की गाइडेंस क्या है, पत्नी क्या है, वो एक्चुअल में पत्नी है क्या। तो ये सब चीज़ों की एक समझ है, व्यवस्थित एक समझ है, गृहस्थ जीवन की एक समझ है। उसे बोलते हैं कर्मयोग वाला पार्ट। कर्मयोग में कर्म आता है, प्रारब्ध, दोनों की अंडरस्टैंडिंग कृष्ण ने बताइए, दोनों का इंपॉर्टेंट हो। अगर वो व्यक्ति फिर से कि नहीं प्रारब्ध में लिखा तो अपने आप चल के आ जाएगा, नहीं, गलत फहमी में हो। अगर आपका 2000 रुपये अकाउंट में है तो अकाउंट में ही रहेगा कोई, लेकिन निकालने नहीं जा रहे हो तो फिर भी अकाउंट में ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन मिलेगा भी नहीं आपकी। ये समझ लीजिए, मिलेगा भी नहीं। अभी आप उसे यूज नहीं करोगे, आगे वो रहेगा आपके अकाउंट में, लेकिन कर्म विनियोग करना पड़ेगा। सो भगवान ने वही ड्यूटीज बताई, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आप पिता हो तो इसकी ड्यूटी जी, आप पुत्र हो तो इसकी ड्यूटी जी। सो सिस्टम के थ्रू चलना है। आपके उम्र जीवन कैसे जीना है, पहले विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, फिर गृहस्थ जीवन। विद्यार्थी जीवन अच्छा है, ब्रह्मचारी जीवन अच्छा है, फिर गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, वानप्रस्थ संन्यास भी अच्छा होगा। अभी क्या हो रहा है, ब्रह्मचारी जीवन, विद्यार्थी जीवन, जो जैसे प्रेम होना चाहिए विद्या से, नॉलेज ग्रहण करने से उसको प्रेम हो जाता है विद्यार्थी जीवन और किसी और से। यानी कि विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन और गृहस्थ जीवन आ गया। अब वो जब गृहस्थ जीवन में आएगा तो नहीं जी पाएगा, फिर होंगे डाइवर्स। और इंडिया के अंदर अभी विद इन 10 ईयर डाइवर्स 30 to 40% पहुंच चुका है। इसका कारण यही है कि प्रिंसिपल्स को नहीं समझना, कर्म और विज्ञान, कर्म के विज्ञान को नहीं समझना, प्रारब्ध को नहीं समझना, लॉ ऑफ कर्म को नहीं समझना, तो व्यक्ति ऐसे क्वेश्चंस करेगा जो आपने पूछे थे। यह साझा सोचता। प्रभु जी, मैनुअल ऑफ लाइफ की जो डेफिशिएंसी हो रही है ना, इसका एक बहुत ही सुंदर वाक्य मैंने कहीं तो सुना था कि हम इंसान 6000 के फीट के मकान में तो रह रहे हैं, बस उस 6000 के फीट के मकान में 5500 फीट तक तो हमारा अहंकार ही रहते हम 500 फीट भी है, लेकिन वो 5500 फीट तक में हमारा अहंकार है। तो ये जो अहंकार है, इस अहंकार के प्रति हमारा कार्य या फिर हमारी जो सोच है किस तरीके की बनानी चाहिए। बहुत सरल स्वभाव बताया जाता है, विद्या विनय संपन्न। जितना अच्छा ज्ञान होगा ना आपको, नॉलेज, सेल्फ का ज्ञान, क्रिएशन का ज्ञान, तो व्यक्ति बड़ा विनम्र रहता है कि मेरा छोटा सा जीवन है और एरोप्लेन आया और मैं इसके अंदर घुस गया, मेडिकल स्टूडेंट्स चले गए। तो व्यक्ति को पता रहता है कि कोई भरोसा नहीं कब लाइफ चली जाए। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कृष्णा बोल रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते। वो मूर्ख व्यक्ति है जो समझता है आई एम अ डूअर, एक्चुअल में उससे प्रकृति के 3 मोड्स काम करवा रहे हैं। तो जितना अच्छा समझ होता है व्यक्ति को, उतना अच्छा उसका सेवा भाव होता है कि मैं पिता के तौर पर भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, बच्चों की सेवा करूँ, नॉलेज ऑफ स्पिरिट दूँ, ना सही शिक्षाएं दूँ और नॉलेज ऑफ मैटर, उनके जीवन को अच्छा बनाऊँ ताकि उनका वापिस जन्म ना हो इस भौतिक जीवन। यदि गत्वा ना निवर्तन तद धामम परमम मम, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तद धामम परमम मम, परम धाम जो है मेरा जो धाम वहाँ लौट के आइए। इस भौतिक जीवन में कहाँ पड़े हो। तो माता पिता की जिम्मेदारी है उसे ऐसा जीवन दे के जाए जब वो शरीर छोड़े तो वापिस यहाँ परत ना दे, भगवान के धाम लौट जाए। सो ये वो सोच रखना, ये समझ रखना जरूरी है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली आपका एक जो था इसमें सेंस एक बार वापस रिपीट करेंगे तो मैं एक बार क्वेश्चन को और उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐड करूँ। प्रभु जी, एक चीज़ इस चीज़ में और मैं ऐड करना चाहूँगा जो आज के वक्त में देखने में आ रहा है, हालांकि ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, लेकिन भारत के इंसिडेंट में ये देखने में आ रहा है। व्यक्ति कामयाब होने के लिए अपना देश छोड़ के पराये देश में जाकर सेटल होता है, बेहतर तरीके से आजीविका चले, परिवार को सपोर्ट करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए वो वहाँ भी पुरुषार्थ करता है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसकी याद नहीं आती, या फिर याद तब आती है जब वो खुद एक पिता या उनके लेटर हाफ
प्रेगनेंसी के दौरान में रहते हैं कि अब मुझे मेरी माता को बुलाना चाहिए, तो यहाँ से फिर उनके माता पिता की ज़रूरत होती है। तो ये जो जर्नी रही उनकी, एक तरीके से जीवन में कामयाब होने के लिए कहीं ना कहीं ईगो डेवलप हो जाता है, और वो ईगो लाइफ के प्रति में जो सही रस लेना चाहिए, या जीवन इतना छोटा है जिसका आपने शेयर किया, उसका सही इंजॉयमेंट कर ही नहीं पाता। तो ऐसे पुत्र या फिर ऐसे इंसिडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? साफ साफ शास्त्रों में बोला है, पूर्वज त्रायते इति पुत्रा। पूर्वजों को जो तार दे, भौतिक जगत से जो निकाल दे, उनके लिए पैसे भिजवा दिया, उनके लिए एसी लगवा दिया, उससे एक्सटर्नल बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन उनकी भावनाओं को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ उनकी सोल को तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए एक तरफ इधर से पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जैसे मैंने बोला, पिता न सस्यात जननी न सस्यात गुरु न सस्यात। माता पिता और गुरु बनने का किसी को अधिकार नहीं है जब तक नॉलेज ऑफ रिस्पेक्ट क्राइटेरिया ना दे या वो एटमॉस्फेयर रखने में सपोर्ट ना करे। सो पुत्र का काम है पूर्वज त्रायते इति पुत्रा, पूर्वजों को जो तार दे, भौतिक जगत से निकाल दे। तो आप एक्चुअल में यहाँ भौतिक एंजॉयमेंट के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, ज़्यादा अर्निंग्स के लिए बाहर जा रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन किसी की सोल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है श्रम है, ये वही केवल भौतिक रूप से कुछ समय के लिए सोशली अच्छा हो सकता है, एप्रिसिएशन मिलेगा और आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, लेकिन कितना समय 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल, कितना समय? तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो ये जो व्यवस्था और मनुष्य जीवन भगवान ने बना के दिया है उसकी पूर्णता से उपयोग नहीं करते, और केवल सेंस एंजॉयमेंट। ये ठीक है, कुछ कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण और हम जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेनर्स इधर आ रहे हैं मायापुर और वृंदावन में। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको समझ नहीं है। भारत भूमि पर जिनका बर्थ हुआ है वो फॉर्चुनेट है। बहुत अच्छा इंसिडेंट आपको शेयर कर दूं, बट क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं पता है इस चीज़ की, तो इस वजह से वो इसका उपयोग नहीं कर पाते, मेटल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, बट सेटिस्फेक्शन वहाँ भी नहीं। सेटिस्फेक्शन देखो, पत्ता हरा तभी रहेगा तब पेड़ से जुड़ा रहेगा। सो साफ साफ शास्त्रों में बोला है, से आत्मा सुप्रसिद्धति अहेतुकी अप्रतीयता सबे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति अदुक्षज। सबे पुंसाम, सब कार्यों में सबसे बेहतरीन कार्य है यतो भक्ति अदुक्षज, अदुक्षज की भक्ति करना। कैसे? अहेतुकी अप्रतीयता, बिना किसी तुक, बिना किसी मेटल मोटिव के अहेतुकी अप्रतीयता। अप्रतीयता मीन्स बिना इंटरप्शन के। वो जो भक्ति करता है वही से आत्मा सुप्रसिद्धति, से आत्मा सुप्रसिद्ध, तो वही व्यक्ति, वही आत्मा जीवन में संतुष्ट रह सकता है। अदरवाइज कोई कितना भी कुछ भी करे, और वर्णाश्रम सिस्टम, पेरेंट्स को सर्व करना, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रखना, ये सब चीज़ों को मेंटेन रखना जिम्मेदारी बनती है गृहस्थ की। अगर वो ये सब चीज़ों को मेंटेन रख रहा है, फिर फॉरेन जा रहा है, 10x होगी। अपनी ड्यूटी करके फिर कोई काम कर रहा है। अब बेटे को एग्जाम देने भेजा, दिल्ली एग्जाम देने गया, लौट गया, पिताजी ने पूछा बेटा एग्जाम कैसा हुआ? कि पिताजी, और माता के लिए साड़ी लेके आया, पिताजी के लिए कुछ लेके आया, सिस्टर के लिए कुछ लेके आया, सबको सब बांट रहा है। पिताजी ने लास्ट, अरे बहुत अच्छा है सब कुछ, एग्जाम कैसा हुआ? अरे एग्जाम के समय तो हम मूवी देखने चला गया, फिर आपके लिए परचेज करने चला। तो पिताजी को और चीज़ें जो लेके आए हो ना, वो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा उन्हें ये सब चीज़ें। वो एग्जाम दे के फिर ये सब चीज़ें करता तो ये और अच्छा होगा। सो पहले भगवान के बताए हुए सिद्धांतों का पालन कीजिए और फिर जीवन में परिणाम देखिए। ये जो मेटल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, भगवान वो भी ला के आपके सामने रख देंगे। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी को फॉरेन जाके पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिला। उनके पिताजी बोलते हैं बोल्डली, अब उस समय स्कॉलरशिप मिला, हमें यहाँ किसी को मिले तो पागल हो जाए व्यक्ति, मोहल्ले में बताए कि मेरे बेटे ने ये कारनामा किया। जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है, वो क्लियरली बोलेगा। और क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति सोचेगा ऐसा क्या है, इनको किस चीज़ की समझ है। क्लियरली बोल रहे हैं, मैं अपने बेटे को उन मलिक और गंदे लोगों के बीच में नहीं भेजूंगा, मैं अपने बेटे को राधा रानी का पक्त बनाऊंगा। तो बोल रखा जा सकता है। अब लोग बोल रहे हैं अरे 2 साल बीत गए, लोग उल्हाना दे रहे हैं कि अरे आपका लड़का ये करके आ जाता ना, कितनी अच्छी शादी होती, कितना अच्छा पैसा कमाता। फिर भी नॉलेजेबल व्यक्ति हीर होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए समय का प्रभाव और भगवान पर उनका विश्वास, राधा रानी के भक्त बनाने के प्रति उनकी प्रेरणा, मानसिकता, उसका रिजल्ट देखिए कि पेशेंस रखिए, वेट एंड वॉच। कृष्णा हर आपके डिजायर को पूरा करेंगी, पर संस्कारी होके और भगवान के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीजिए। अब परिणाम देखिए, जो बच्चा पढ़ने जा रहा था वही बच्चा समय और काल के प्रभाव में देखिए पढ़ाने गया फॉरेन में, और 10 साल में
पूरी दुनिया में हरे कृष्णा वर्ड को कॉमन करके आ गया। 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर जो व्यक्ति गया, 160 बड़े बड़े मंदिर, फॉरेनर्स उनके लिए पागल, एलर्जी ड्रग छोड़ दिया, और जो व्यक्ति सैलरी भी नहीं दे रहा उसकी सेवा में लग गई। तो ये होता है, इंतजार कीजिए सही समय का। उसी पिताजी का पुत्र क्या करके आया, फिर फॉरेन पढ़ने नहीं गया, फॉरेन भी जाना होगा लेकिन गंदे तरीके से नहीं भेजा होगा, भेजा तो सही तरीके से भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चर को समझना, आत्मा के लिए काम कर। आत्मा के बाद फिर कर्मयोग से ऊपर क्या बताया गया है कृष्ण के अकॉर्डिंग, भक्ति योग। सो कर्मयोग भी आप कर रहे हो तो कर्म योग में भी कृष्ण फिर से माइन्यूट चीजें दे रहे हैं, कर्म करो लेकिन योग मेरे से जुड़ के करो। सो रेस्पॉन्सिबिलिटीज परफेक्ट वो बताई गई हैं। अगर आप भक्त हो फिर आप राजा हो, जैसे कि परीक्षित महाराज, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भक्त हो फिर आप डॉक्टर हो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भक्त हो फिर इंजीनियर हो, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर कर सकते हो आप, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं तो डॉक्टर्स यूथ को बोले मास्टरबेशन कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। ये डॉक्टर्स नहीं, ये वो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं जो उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सो कॉल्ड डॉक्टर्स रेशनली कुछ अंडरस्टैंडिंग बोल के इमीडिएट चीज़ों को कि इमीडिएटली प्लेजर, अरे भैया श्रेय और प्रेय तो मेंटेलिटी होती है। इमीडिएट एंजॉयमेंट की तरफ जो जाता है वो जानवर कहलाता है। इमीडिएट इफेक्ट को देख के जो रिजल्ट्स बताता है वो जानवर कहलाता है। इमीडिएट अट्रैक्शन फील करता है वो जानवर कहलाता है। एक होता प्रेय, अल्टीमेट एंजॉयमेंट, अल्टीमेट गोल के लिए जो देखे, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो सोचे, सो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो भक्त है, फिर वो डॉक्टर बनेगा, बड़ा अच्छा लोगों के लिए वो कर पाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना, बच्चा भक्त है फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनना, परीक्षित महाराज क्या परफेक्टली रूल करते हैं। ये तो अराजकता फैलाएंगे, लीडर्स बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं और दारू भिजवा रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या ही होगा। आप ड्रिंक जो दे रहे हैं उससे क्राइम बढ़ेंगे तो आपका जो पुलिस था, जज थे, वकील थे, उनमें जो उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, तो पैसा तो इधर चला गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट और डिस्टर्ब हो गया। अगर आप सात्विकता रखेंगे, इंटॉक्सिकेशन नहीं है, मीट ईटिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, इलिसिट अफेयर्स नहीं, सेक्स लाइफ, इलिसिट सेक्स लाइफ, इन 4 चीज़ों को वो नोटिस करें तो क्राइम कितने कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कितना मेंटेन रहेंगी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसलिए समझदार व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के सिद्धांतों पर फेथ रखता है और पता है उसे कि भगवान के सिद्धांतों से चलेंगे तो अल्टीमेट जो रिजल्ट है बेहतर आए। जो बाहर लोग जा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो पहले भगवान के सिद्धांतों को समझें फिर बाहर जाए। तो उसमें अगर उस अनुसार करेंगे तो बाहर जाना, फैमिली सेवा, वो सब उसमें आ जाएगा। नहीं तो बहुत गलत है ये। आप सही बोले बिल्कुल। मैंने एक वो मैसूर ओल्ड पैराडाइज बोला जाता है, हर घर में जाइए आप, वहाँ के सबके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर बैठे हुए, और यहाँ पर पेरेंट्स दुखी हैं, घर पूरा बोरिंग है। और एक तो इंसिडेंट ऐसा आया था कि 1 महीना हो गया, दोनों की डेथ हो गई और पता ही नहीं चला, तब वो आके देखता तो डेड बॉडी उसे कंकाल मिलते। प्रभु जी, हमारे पॉडकास्ट में आज जितनी भी बातचीत हुई, ऐसा लगा ही नहीं कि समय इतना हो चला है, लेकिन आपका समय बहुत मूल्यवान है। ये आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के कारण है, कनेक्टेड और बहुत प्रॉपर ग्लोबल जो क्वेश्चंस आपने पूछे उसके कारण। तो प्रभु जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके विजडम के माध्यम से हम सब एनलाइटन होना चाहेंगे। चाहे कोई भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट को सुन रहा या देख रहा हो, जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, वेदर वो विद्यार्थी हो या एक व्यापारी, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे खुश रहना है, अल्टीमेट पर्पस लाइफ का ये है, तो वो खुशी के लिए क्या करना है? तो जैसे मैंने बोला, पत्ता पेड़ से जुड़ा रहे तभी हरा रह सकता है। पेड़ से फूट के खुद को खाद पानी दे के हरा रखने का प्रयास करे, कब भी नहीं हो पाए। ठीक उसी तरीके से कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं, जैसे ऑलरेडी मैं बताया, से आत्मा सुप्रसिद्धि, कैसे व्यक्ति खुश रह सकता है, अहेतु की, अप्रतियथा, बिना मोटिव के निरंतर भक्ति करे। दूसरी चीज, कृष्ण भगवद गीता बोले, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। भूत मीन्स जीव, लिविंग एंटिटी, ममे मांस अंश, मेरे अंश हैं, इटर्नली। आर्टिफिशियली आप मेरे से दूर रह के मेरे अंश हैं और जोड़ खुद को किसी और से रह रहे हैं, सेंस एंजॉयमेंट से जोड़ रहे हैं, खुद को शरीर समझ के जीवन जी रहे हैं, कभी कुछ नहीं रह पाए। सो खुश रहना है, उसका बहुत अच्छा सीक्रेट कृष्ण ने बताया है, एग्जैक्ट की बताइए। और बहुत सारी जगह कृष्ण ने, जैसे मैंने वो प्लस से अपना सूत्र प्रसिद्धि अहेतु भी अप्रतिता, ये तो भागवतम का श्लोक हुआ, सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी लोगों की जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने रेस्पॉन्स किया। कृष्ण भगवद गीता में सेम चीज़ बोले हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त निरंतर, डेली तेसाम सतत युक्ता नाम,
भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक विथ लव एंड डिवोशन, जो मुझे भजता है, यानी उनके सिद्धांतों का पालन। भजने का मतलब अपने मनगढ़ंत तरीके से ये नहीं होनी चाहिए, इमोशनल मोटिवेशनल प्रोफेशनल भक्त नहीं होना चाहिए कि साहब प्रभु जी प्रोफेशनल भक्त हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, लेकिन हनुमान जी क्या चाहते हैं वो नहीं उसे पता है। हनुमान जी चाहते हैं नाम जप करो भैया, तो जाता हूँ ये प्रोफेशनल, इसी से काम नहीं है। सैद्धांतिक भक्त भगवान को प्रिय, सो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजता है सिद्धांतिक तरीके से प्रीति पूर्वक लव एंड डिवोशन। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोप्यांते, ददामि बुद्धि, ददामि मीन्स देना, मैं उसे बुद्धि देता हूँ, मैं उसे इंटेलिजेंस देता हूँ हमेशा खुश रहने की। तो कलयुग में क्या बताया गया है? तो कलयुग में बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप प्रॉपरली करेगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपदम हर स्टेप को वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम अनुभव करेगा, बोध होगा उसे, बुद्धिवर्धनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर स्टेप को आनंद से जिएगा जैसे शुद्ध भक्त जीते। वृंदावन में जो शुद्ध भक्त है भगवान के वो जीते हैं। बुढ़ापा हावी नहीं हो रहा है प्रभुपाद को। 70 साल की उम्र में व्यक्ति यंग लोगों को प्रीच कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट सॉफ्ट है, यंग लड़का लड़की इनसे अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका माइंड ही यंग है, इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। सो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर स्टेप को एंजॉय करेगा व्यक्ति। किस तरीके से? अगर वो ये करे, क्या करे? भगवान के नाम का जप सीख ले कलयुग में। इसके अलग अलग स्तर होते हैं, बेसिक स्टेप से आगे बढ़े, समय देना शुरू करे 6 महीने 1 साल। तो पहला स्तर होता है माइंडलेस जपा, दूसरा होता है मनोमय जपा माइंडफुल जपा, और तीसरा होता है आत्ममय जपा। इस स्तर पर जब व्यक्ति आएगा तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा, हर स्टेप को एंजॉय करेगा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कृष्ण बोल रहे ददामि बुद्धि योग। आप जो बेसिक सिद्धांत प्योर भक्ति के द्वारा, गुरु के द्वारा, परंपरागत आचार्यों के द्वारा दिए जा रहे हैं, यूट्यूबी आचार्यों के द्वारा नहीं, परंपरागत आचार्यों के द्वारा जिन्होंने आचरण में वो डिवोशनल चीजें लाई हैं, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है उससे नहीं, जिसने आचरण में जो चीजें लाई हैं उससे जब आप सीखेंगे तो 6 महीने में उसका प्रभाव देखेगा। तो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र, गुरु वही बताता है जो शास्त्रों में है। इसलिए उसे बोला जाता है साक्षात हरि, तेरा समस्त शास्त्र, सब शास्त्रों बोला साक्षात हरि के समान है। हरि के समान कैसे? क्या गोवर्धन पर्वत उठा सकता है वो? नहीं, वो नहीं। हरि के समान है, जो हरि चाहते हैं, जो उनकी समझ है वही समझ शुद्ध व्यक्त की है। क्यों? किंतु प्रभु यह प्रिय एवं, क्योंकि वो भगवान का प्रिय है। प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं वही भगवान की मानसिकता है। सो ध्यान रखना है। तो वो ये बता रहे हैं कि जब उनके निर्देशों का पालन करेंगे, नो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, भगवान के नाम का जप करना, है बेसिक है। पहली क्लास के बच्चे की जो श्रद्धावा इसका पालन करेगा वो दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाएगी। हमें बोला कि जयपुर से उदयपुर जाना है, हमें जितना दिख रहा है रोड पर गाड़ी में बैठा दिया, जितनी लाइट दिखा रही है उसे डिस्टेंस कवर कीजिए। क्या होगा फिर? आगे लाइट दिखा देगा, आगे जाएंगे तो आगे का लाइट दिखाएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी बोले मुझे तो उदयपुर दिख नहीं रहा, मैं नहीं जाऊंगा, रास्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ होगा, कैसे होगा। तो जीवन में गुरु के निर्देशों का पालन करना ऐसे होता है कि जैसे ही आप पालन करेंगे, नाम जब शुरू करेंगे तो पहले माइंडलेस जप होगा, मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, फिर भी कीजिए। वही माइंडलेस जप का जो है आपको माइंडफुल जप में कन्वर्ट करवाएगा। करते रहिए, नियम बना के, विधि इसी को बोलते, विधि पूर्वक केसाम सतत युक्त रहिए, भजन तथा प्रीति पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। अभी रिजल्ट नहीं आएंगे। तदा भी बुद्धि योगम तम, यहां से यहां आत्म में जब तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल रहेगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक रहेगा। तो पहला माइंडलेस जपा, लेकिन वो चाहिए कि हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। उसके लिए सीक्रेट देखिए, वो है भगवान के नाम का जप। जैसे जैसे जप, अब जैसे माइंडफुल जब भी आप करेंगे, सेकंड लेवल पर भी आ जाएंगे, तो 2 घंटे 2.5 घंटे 4 वाला जितना भी जप करेंगे, उस समय आप जो ब्लिस में रहेंगे ना उस समय, और उसके 1 घंटे 2 घंटे आगे की भी रह सकते हो एक्सटेंड। लेकिन ये फिर आप अपने काम वाम में जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, फिर वैसे ही होता है, चार्जिंग जैसे होती है मोबाइल की। तो ये सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल पर पूर्ण सक्सेस नहीं आएगा, लेकिन सक्सेस आ जाएगा। अभी माइंडलेस जप है, 6 महीने माइंडलेस जप से माइंडफुल में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले स्तर से यहाँ जल्दी याद आता है, लेकिन सोलफुल में सालों लगी। सोलफुल स्तर जो है हमें हमेशा आनंद है। फिर इतना व्यक्ति वो हो जाता है पोटेंट कि उससे सबसे बड़ा फियर जो है डेथ, उससे भी टकने लग जाता है। और यही लाइफ की सक्सेस है, यही लाइफ का परफेक्शन है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि भगवान के नाम का जब मन मना भाव मत भक्तो, हमेशा मेरा चिंतन कर। यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा अंत में आपका स्मरण होगा उस हिसाब से आपका शरीर निर्धारित होता है। तो
जब भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर, तो बोला जाता है 40,000 बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है। लेकिन जब वो जीवन भर भक्ति वाला कर्म ही रहा है तब उसके साथ ऐसा होता है। भक्त रहा है तो ये अटैचमेंट नहीं रहा शरीर के साथ, वो बॉडी बड़ी आसानी से छोड़ेगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छे से पेपर के ऊपर गम लगाया, दीवार से चिपका दिया, अब जितना अच्छा गम लगाया उसे छुड़ाओगे तो छूटेगा नहीं, फटेगा। तो जितना ज़्यादा कर्मी व्यक्ति रहे, जितना इंद्रिय वो किया है, उतनी आसक्ति रहेगी शरीर से। अब मृत्यु आएगी छूटने, अब बड़ा पेन होगा। तो बिच्छू काटने का बराबर बिच्छू काटने नहीं आएंगे, बट वो अटैचमेंट का पेन है। अटैचमेंट का पेन होता है। जैसे मेरी गाड़ी है, अगर घर में रखी है, रोड पर क्रिकेट खेल रहा है को, और बॉल आके गाड़ी में लग गई तो पेन होगा। अब वही गाड़ी मैंने बेच दिया, पड़ोसी के रखी है, और फिर कोई क्रिकेट खेल रहा है, फिर वो बॉल लगती तो आपको पेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अटैचमेंट नहीं। सिंपल अच्छा ऑब्जेक्ट अलग है, ऐसी ये बॉडी सोल से अलग है एक्चुअल में। सो शुद्ध भक्त होता है, बॉडी सोल से अलग है। उम्र बढ़ने के साथ साथ डिटैच्ड होने लग जाता है। गृहस्थ से बांध पर संन्यास पूरा डिटैच्ड हो जाता है। फिर शरीर छोड़ता है, आनंद नेक्स्ट लेवल का इंतजार कर रहा है कि भगवान का धाम लौट रहा हूँ मैं, आनंद अनुभव करता है। तो भक्त शरीर छोड़ता है तो चेहरे पर स्माइल हो, कर्मी शरीर छोड़ता है तो चेहरे पर सिकन होती है। तो ये गंदे गंदे पॉलिटिशियन, जो भक्त पॉलिटिशियन नहीं है, जो भक्त इंजीनियर है, जो भक्त डॉक्टर नहीं है, ये सब लोग, ये कितना भी मेटली किए हों, सबकी पिटाई होना निश्चित है अगर वो अच्छे भक्त न हो। इनसे कोई नहीं जीत पाएगा। मृत्यु सर्वरश्चाहम, मृत्यु सब आपके डेजिग्नेशंस पोजीशंस को छीन लेगी और कभी भी छीन सकती है, आपका कोई चीज काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति जो यजंती ही सुमेधा, समझदार सुमेधा बुद्धि का, बुद्धि मेधा कई लोगों में हो सकती है लेकिन सुमेधा केवल भक्त में होगी। तो जो मेधावी सुमेधा व्यक्ति है वो पहले भक्त बनता है, फिर सब चीजें करता है और दोनों तैयारियां कर रहा होता है। भौतिक जीवन को भी अच्छे से जी रहा होता है और आगे का जो मेन एग्जाम है डेथ, उसकी भी तैयारी कर रहा होता है। तब जीवन सफल क्या लगता है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस ऑफ लाइफ। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब चीजों को आप उपयोग करो लेकिन समर्पित मेरे प्रति रहो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, माम एकम, ओनली सरेंडर अनटू मी। बहुत सारे रिलीजन हो सकते हैं लेकिन वो तीसरी चौथी क्लास का ज्ञान है, ये पीएचडी का नॉलेज। इसलिए जीसस बोले, पैगंबर बोल के, पैगंबर ने प्रीच किसको किया? ट्राइबल्स को प्रीच किया। इतना कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, कितना मैच्योर नॉलेज आएगा, नहीं जाएगा पूरा। जीसस खुद बाइबल में बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले मानने के लिए हावी हो गए कि 3 साल की प्रीचिंग में क्या बताएगा भाई, कंप्लीट नॉलेज नहीं गया। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि उनका नॉलेज नहीं है। अब कोई चौथी क्लास में पढ़ रहा है और हम पीएचडी कर रहे हैं तो बोले चौथी क्लास का नॉलेज नहीं होता, नहीं, ये बोलना भी गलत है। नॉलेज उनका भी है लेकिन स्तर अलग अलग है। ये टीचिंग्स हाईएस्ट टीचिंग्स हैं और इसमें वो मैसेंजर नहीं है। जिससे साहब बोल रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, पैगंबर बोल रहे हैं, अल्लाह का बंदा हो भाई। लेकिन यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं क्या? भगवत गीता का 8वें अध्याय का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्ता परतरम नान्यत, नो वन इज सुपीरियर देन मी। साफ साफ बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं मैं मैसेंजर हूं, कुछ नहीं बोल रहे हैं ऐसा। अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रजा। और भगवत गीता का 16वें अध्याय का 30वां श्लोक इवन बताया जा रहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो। बोलते हैं समझदार व्यक्ति, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, कंप्लीट जिसे नॉलेज होता है, ऑल हर्ट जिसने सरेंडर कर दिया है, वो मुझे ही भजेगा। तो अलग अलग स्तर हैं उसके, लेकिन कृष्ण लास्ट में अर्जुन को क्लियर कर दी, देखो अर्जुन सब चीजें बता ली, अब आप ये भी धर्म का पालन क्षत्रिय धर्म का करो, लेकिन अल्टीमेटली सरेंडर मुझे करो। आप किसी भी धर्म में रहो, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन सरेंडर कृष्ण को करना पड़ेगा। कंप्लीट सक्सेस तभी। सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सब पाप जितने भी अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इस भौतिक जगत से निकाल दूंगा। मा शुचा शब्द का मतलब डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत हो। ये लास्ट में कृष्ण का रिपोर्ट दी। सो ये एसेंस है पूरी। अप्रतिम प्रभु, अप्रतिम। आपका आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ज्ञान थी और अनुभव हमारे साथ शेयर किया वो वाकई हमारे जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत मदद करेगा। और हमारे जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी आज हमारे ये पॉडकास्ट का आनंद लिया है, उनसे एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि प्रभु जी की बताई गई बातों में से कम 2-3 स्पिरिचुअल पॉइंट्स अपने लाइफ में डेली रूटीन में ज़रूर उतारें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअली वैल्यूएबल लगा हो तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा।
अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। मैं भी मुझसे थोड़ा बोलना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनरली पॉडकास्ट और इन सब चीज़ों में आता नहीं, बट आपने बोला तो मैं आया। और निश्चित रूप से सबके लिए सजेशन है, भगवत गीता की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिए इनको, यही इम्पोर्टेंट है। और गुप्त वृंदावन धाम जयपुर में जगतपुरा में हमारा बहुत बड़ा टेम्पल है। इन टीचिंग्स को हम स्प्रेड करते हैं। बेझिझक अनूप जी के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं, युवा या कोई भी यहाँ मंदिर आके, लेकिन आगे बढ़िए। और गुप्त वृंदावन धाम के अंदर आगे आने वाले समय में यानी 2027 को राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर आने वाला है, जहाँ ये शिक्षाएं बहुत बोल्डली और आगे फ्यूचर में दी जाएंगी। तो आप सब लोग गुप्त वृंदावन धाम से जुड़ने का प्रयास करें। अक्षयपात्र हरे कृष्णा मंदिर कैंपस के अंदर गुप्त वृंदावन धाम के नाम से मंदिर है कृष्ण बलराम का। और आप सब लोग इस तरीके से भगवद गीता को समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ने का प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से इन शिक्षाओं को फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि कृष्णा बोले हैं, इन शिक्षाओं को जो लोगों में फैलाता है वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। भगवद गीता के 18 में तक लास्ट श्लोकों में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना है और ना हमारे कोई चैनल्स हैं, ना हम इन सब चीज़ों को करते हैं। अनूप जी ने बुलाया तो हम आए और इस तरीके से बहुत अच्छे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो आप सब लोग लेकिन इन टीचिंग्स को स्प्रेड करते रहिए, वो इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति को स्प्रेड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर टीचिंग्स ये बहुत प्रीसियस है, उनको स्प्रेड करने का कोशिश कीजिए और ये सब चीज़ें करते रहिए। हरे कृष्ण।